गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मजा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। इसी तरह नेगेटिव रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लाइफ में खूब ज्यादा मेहनत करिए, रिलैक्स करिए और इस जीवन का भरपूर आनंद उठाइए। ठीक है? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूँ। जीवन की समस्याओं में उलझा रहता हूँ, लेकिन पूरा दिन बहुत मस्त जा रहा है। वाई इन क्लास बी द फर्स्ट? ओके, मैं एक एक बात समझाऊंगा, डोंट वरी। आज मैगी खाया सर? ये पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। मैगी जो है, मैं आपको बताऊं, शायद हो सकता है वैसे जब नालायकी अपने इम्तहान पे पहुंचती तब ऐसा होता है। वैसे मैगी आमतौर पे राक्षसी प्रवृत्ति रात में ही आती है। मैं पहले भी ऐसा बोला है, मैगी कोई दिन में नाश्ते में या लंच में मैगी नहीं खाता। तो ये आप भी शायद इस बात से रिलेट कर पाए। रात में इस तरह के आइडियाज आते हैं कि चलो मैगी खाते हैं। कोई होता है अपने दिमाग के अंदर जो सो रहा होता है, रात में जागता है। अच्छा, क्या अगस्ती ने कोड भेजी है? मैं जाके ऊपर ढूंढ रहा हूँ और उसको ढूंढ कर पढ़ता हूँ। अगस्ती की कोड नजर नहीं आ रही यार, ज्यादा ऊपर कहीं चली गई होगी या उड़ गई है। आज बहुत गर्मी है और लाइट भी नहीं है। ये तो बड़ी खराब समस्या है, बट कोशिश करिए इसे चेंज करने की। हाँ, भविष्य में इतनी मेहनत करिए कि ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ ये लाइट की समस्या ना हो। ये मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेट करती है, करती थी। आज हालांकि अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश हुई है? मेरे को नहीं पता, मैं बाहर गया नहीं। वैसे अभी मेरी जानकारी में तो नहीं हुई है। चलिए सर, अब मैं सीधे डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। और कल, आज हमें इतनी सारी पढ़ाई करनी है कि मैं आपको अच्छा खासा होमवर्क दे पाऊं। यस? ठीक है। स्टूडियो कब तक बन जाएगा? अब देखो, मैं आज आज से मैंने काम दोबारा स्टार्ट करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूंगा क्या क्या स्टेटस चल रहा है, आपको थोड़ा आइडिया होगा। यस? बाकी जिस दिन पहली, मतलब आपके सेशन में बल्कि बन के 100% तैयार हो जाएगा। और एक दिन आएगा कि मैं वहां से बैठ के क्लास लूंगा तो मजा ही आ जाएगा। देखिए, तय नहीं है। जिस दिन बहुत थक जाता हूँ उस दिन सो जाता हूँ, जिस दिन नहीं थकता उस दिन नहीं सोता। चलिए, अब पहले आ जाता हूँ क्लासफुल एड्रेसिंग पे। पहले मैं 1 घंटा कम से कम पढ़ाऊंगा, उसके बाद 5 मिनट आपसे इस तरह की मजेदार बातें करूंगा। ठीक है? 3 महीने पहले भी सुना था, हाँ, लेकिन लास्ट 2 महीने से वहां कोई काम नहीं हो रहा था। क्योंकि, अच्छा, मैं आपको स्टेटस फोटो भेजा करूंगा, है ना, वरना आप लोग सोचेंगे ऐसी कहानियां सुना रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यार, कि मतलब कैसे जिंदा रहना प्रायोरिटी हो गई थी कि स्टूडियो बनाना? जिंदा रहना प्रायोरिटी थी कि अपन बचेंगे तो कुछ आगे होगा। यस, यस। चलिए सर, तो कल हम बात कर रहे थे क्लासफुल एड्रेसिंग की, और हमने समझा कि ओवरऑल जो सिस्टम है, यहाँ पे हमने कुछ क्लासेस बनाई हुई है। ये कैसे आई क्लासेस? इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, बनाने वालों ने अपने हिसाब से इसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया। सही बात है, अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और क्लास ए की क्या पहचान है? अगर मैं एक 32 बिट का एड्रेस आपके सामने सर लिखता हूं, है ना, या तो डॉटेड डेसिमल में या तो बाइनरी नोटेशन में, कैसे पहचानिएगा? वेरी गुड। तो पहली बिट आपने फिक्स कर दिया 0। अगर पहले ऑक्टेट की पहली बिट 0 है, देन वी आर 100% श्योर दैट इट इज अ क्लास ए एड्रेस। ये एक तरीका हो सकता है। या अगर पहली बिट 0 है तो काउंटिंग देख लो सर। नंबर जो होगा वो कहां से कहां चलेगा? वो चलेगा कायदे से 0 से 127 तक। हालांकि कल हमने समझा था ये दोनों ही नंबर अलग अलग पर्पसेस के लिए रिजर्व रहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल रेंज हमें मिलती है वो मिलती है 1 से 126 तक। सही
है ना। तो अगर मैं ओवरऑल आपको दोबारा याद दिलाऊं ऑब्जर्वेशन, तो पूरे ऑब्जर्वेशन में समझ आता है कि 50% स्पेस ऑफ द एंटायर एड्रेसेस वो तो अकेला कौन ऑक्यूपाई करके बैठा है, ए। और जो कंक्लूजन हमने निकाला था ये कि लाइक यू नो ओनली 1 से लेके 126 तक 126 126 ऐसे नेटवर्क हैं जिसमें हर नेटवर्क में लगभग लगभग कितना, लगभग 2 raised to power 24 1.5 करोड़ 1.67 करोड़ सिस्टम्स होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट ज्यादातर कंपनीज पे सूट नहीं करेगी, है ना। तो जिन लोगों ने क्लास डिवीजन किया वो शायद इतना प्रैक्टिकली डिवाइड नहीं कर पाए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है सर। उसके बाद मैं क्लास बी पे आ गया था, और क्लास बी के अंदर अब देखिए एक जीरो, आप ऐसा समझो अगर टोटल स्पेस में पहली बिट जीरो चला गया क्लास ए के पास, तब बचा क्या टोटल स्पेस, पहली बिट 1, इजंट इट। फर्स्ट बिट 0 तो चला गया, अभी बचा क्या, फर्स्ट बिट 1। अब उस फर्स्ट बिट 1 के अंदर फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा, तो एक को जरूरत 0 दूंगा, एक को 1 दूंगा। यस तो अब आप समझिए 50 का 50%, यानी कि बी के हिस्से में क्या आएगा, बी के हिस्से में आएगा सर 25%। और पहचान क्या होगी, जो यहां समझ भी आ रही है कि पहले 2 बिट हमेशा फिक्स्ड होंगे 1, तो इसका मतलब ये क्लास बी एड्रेस है। अगर इसे डेसिमल में आप देखोगे, पहली 2 बिट 1 होने के बाद क्या ऑप्शन बचा, या तो 6 टाइम 0 लिखोगे, या तो मैक्सिमम 6 टाइम 1 लिखोगे। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 टाइम 0 6 टाइम 1। तो टेक्निकली वेरी गुड, जैसा आप लिख रहे हैं ये रेंज सर चली जाती है कहां से कहां तक, 128 से 191 तक, 128 से 191। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग, फ्रॉम 128 टू 191? ओके तो अगेन कितने क्लास बी नेटवर्क्स हमारे पास होंगे, दोबारा याद करेंगे। 6 टोटल 32 में से 16 बिट का होस्ट आईडी है और 16 बिट का ही नेट आईडी है। इस 16 बिट के होस्ट आईडी से कितने, 2 बिट तो रिजर्व हो गए, तो मेरे पास कितने बचे, मेरे पास सर 14 बिट्स बचे। तो 14 बिट से मैं कितना कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, 2 की पावर 14। सो दैट मच नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे। और 2 raised to power 16 जो होस्ट आईडी है, जो कि लगभग लगभग 65,536 होगा, बट 2 माइनस करते हैं। वो मैंने आपको बताया क्यों माइनस करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए और नेटवर्क एड्रेस के लिए, आगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा। तो लगभग 16,000 नेटवर्क और हर किसी में 65,000 कंप्यूटर्स। ये सर कंक्लूजन हुआ क्लास बी का। फॉलो कर पा रहे हैं? अगेन ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं बोलूंगा इसकी सही पकड़ तभी होगी जब हम इस पे थोड़ा सा बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बी का अगला भाई कौन हो गया सर? बी का अगला भाई हो गया क्लास सी। ये जो सर्कल बना उसमें 0 1 कैसे डिवाइड किया, ये तो सर मैं अब 0 1 के हिसाब से चाहे तो ना विजुअलाइज करें, मैं तो सिर्फ अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना। आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर 32 बिट के एड्रेसेस आप टोटल लिख रहे हैं, है ना, आप ऐसा समझिए ये टोटल स्पेस है। नाउ दैट टोटल स्पेस रिप्रेजेंट्स 2 raised to power 32 कॉम्बिनेशंस। आप इसे इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इतना तो समझेंगे ना, इसमें से 50% ऐसे होंगे जिनका पहला बिट 0 होगा, और 50% ऐसे होंगे जिनका पहला बिट 1 होगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं हो सकता। तो अब ये जो पहला बिट 1 वाले हैं ये सर कौन हो गए, ए। अब जिनका पहला बिट 1 है उसमें फर्दर डिवाइड कर लेता हूं, 50% ऐसे होंगे जिनका सेकंड बिट 0 होगा, 50% ऐसे होंगे जिनका सेकंड बिट 1 होगा। तो अब ये वाले 1 0 वाले सर कौन हो गए, बी। अब फाइनली हम पहुंच रहे हैं इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए। अब थर्ड बिट पे बात आ जाएगी। अब थर्ड बिट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तब आप स्मार्ट लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं, यस सर सी के हिस्से में कितना आएगा, आधे के आधे का आधा यानी कि लगभग 20, वेरी गुड, 25% का भी हाफ, क्योंकि आप समझ रहे हैं दिस इज 50, दिस इज 25, अब उसका भी आधा, तो लगभग 12.5% आए किसके हिस्से में, सी के हिस्से में। फॉलो कर पा रहे हैं? अगेन पुरानी कहानी है, टोटल 30 बिट 2 बिट का एड्रेस है। अब सी के अंदर वैसे नेट आईडी कितने बिट का होता है सर, 24 बिट का, और होस्ट आईडी कितने बिट का है, 8 बिट्स का। यस 24 में से 3 बिट हमारे रिजर्व्ड है, तो कितना बचा मुझे बताओ, 21 बिट्स बचा।
Now using 21 bits, how many different combination we can generate? Now ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है लगभग 20,97,152 approximately 20,97,000। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल आइडिया है कि लगभग जितने कितने नेटवर्क होंगे 20 लाख, लगभग 21 लाख ही मान सकते हैं, isn't it? Around 21 lakh networks हैं। So are they sufficient enough? Yes, 21 lakh network बहुत sufficient सा आइडिया है। और लेकिन क्योंकि होस्ट के पास सिर्फ 8 बिट बचे, तो 2⁸ से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सर? 0 से 255 तक टोटल 256, आउट ऑफ विच 2 अगेन हमारे माइनस हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल रेंज जो हाथ में आने वाली है वो आएगी 254। तो अब यहाँ पे उल्टा क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि ज्यादातर कंपनी के लिए 254 आईपीज ज्यादा है या कम है? यस यस, तो फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड शायद थोड़ी कम होगी, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में भी हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो है वो है, हम तो सिर्फ बनी हुई प्रॉपर्टी के बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कम है? बना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए हम क्रिटिसाइज करेंगे इस पॉलिसी को। हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि बनाने वालों ने रियल रिक्वायरमेंट को अच्छे से फॉलो किया कि नहीं किया। हाँ, अभी ग्रीन टी मैंने बंद की, रियल रिक्वायरमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं किया। एक और बात समझिएगा, ये थोड़ी सी डिपेंडेंसी आप भी समझिए। सीएसआईटी के अंदर अगर कोई आपसे आके गए कि मेरे को आई नीड 600 आईपी एड्रेस, तो आप क्या बोलोगे? सर 600 नहीं मिल सकते, या तो 512 मिलेंगे या तो 1024 मिलेंगे, इजंट इट? ये कमी तो आप भी समझते हो, क्योंकि पूरा गेम यार किसकी पावर में चल रहा है? 2 की पावर में चल रहा है। तो कुछ हद तक ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा हमारे हाथ में था भी नहीं, क्योंकि डिवीजन स्लॉट्स के हिसाब से होना था, 2 की पावर में होना था। तो मैं कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, है ना, कि कुछ ऑक्सीजन इसको दूं, कुछ ऑक्सीजन इसको दूं, 2 की पावर में चलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉलो कर पा रहे? ओके, ग्रेट। एक दिल्ली में कितने नेटवर्क हैं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को क्या पता, इजंट इट? चलिए, एक मासूम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये एक मासूम क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। In IB version 4 addressing format, the number of networks allowed under class C address is नंबर ऑफ नेटवर्क्स। गौर करिएगा इसके शब्दों पे। अब ये बताओ, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है या प्योर रट्टाफिकेशन है? एक बार आप याद कर लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे बी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में शैतानी है, इसलिए लग रहा है। 4% लोगों ने वोट किया है ए को, 5% ने किया बी को, 69% ने किया सी को, 21% ने किया है डी को। तो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर? अभी हमने समझा है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात की है। ओवरऑल एड्रेस की लेंथ क्या है? ओवरऑल एड्रेस की लेंथ है 32 बिट, जिसमें से डिवीजन हमने कैसे किया है सर? फॉर अ क्लास सी एड्रेस हमारा जो नेट आईडी है वो 24 बिट का है, और हमारा जो होस्ट आईडी है वो 8 बिट का है। बट आउट ऑफ दीज 24, पहली 3 बिट रिजर्व्ड है, विच इज 110, इजंट इट? तो जो प्रैक्टिकल रेंज आपको मिली है सर, वो मिली है 21 बिट्स। अब ऑब्वियसली 21 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 2⁻21, सो सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार देखिए कहीं कंफ्यूजन का स्कोप है क्या? पहला 3 बिट तो रिजर्व कर दिया ना, तो रियली सागर स्वराज पूछ रहे हैं कि रिजर्व क्यों है? रिजर्व इसलिए है कि हमें टोटल स्पेस नहीं मिल रहा। आप, मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ सागर। ऐसे समझो कि लास्ट का तो कॉम्बिनेशन आपके पास है ही है,
अगर ये रियलिटी में 24 बिट आपको मिल जाए तो क्या लॉजिकली टोटल 100% स्पेस आपको नहीं मिल गया? सोचो इस बात को। हाँ मिल गया ना। अगर 24 का 24 बिट आपके पास हो गया देन यू विल गेट 100%। तो भाई फिर ए बी सी और या बाकी लोगों को क्या मिलेगा, है ना? तो इस बात को समझो कि आउट ऑफ 2^32 आपको 3 बिट हटा के मैं कितना स्पेस दे रहा हूं? टेक्निकली मैं 2^29 दे रहा हूं। यहां से भी समझा जा सकता है कि आपको 1/8 स्पेस ही मिला है, क्योंकि अब ऑब्वियसली पहली बिट में क्या क्या हो सकता था? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 आपको सिर्फ एक पैटर्न दिया गया, इजंट इट? क्योंकि ये सबका सब किसने खा लिया? ये क्लास ए ने खा लिया, ये क्लास बी ने खा लिया, इजंट इट? ये आपके पास है, आगे देखेंगे इसमें फर्दर लड़ाई होगी, ये बटेगा डी और ई में बटेगा ये फर्दर। तो आपके पास टोटल स्पेस का सिर्फ 1/8 है, इस वजह से पहली 3 बिट रिजर्व की है हमने। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा वैसे तो एग्जैक्टली हाँ, अब मैं एक बात नोटिस कराता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिंस पूछ रहा है। एग्जैक्टली तो 2^21 होगा। एक बात नोट करो कि जब मैंने -2 किया है सर, तो हमेशा होस्ट आईडी से किया है कि नेट आईडी से किया है -2? आप ऑब्जर्व करो, मैंने सर हमेशा नेट आईडी से -2 किया, होस्ट आईडी से कभी -2 नहीं किया। आप देखो मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, होस्ट आईडी से -2 किया, नेट आईडी से कभी -2 नहीं किया। 2^21 ही है। सिमिलरली यहां पर भी 2^14 ही था, मैंने कभी -2 नहीं किया। -2 सिर्फ किधर से किया हमने? होस्ट आईडी से किया है। याद रखेंगे इस बात को। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्लास ए में। क्लास ए में क्या टेक्निकली यहां पे मैंने -2 किया था सर? किया था, लेकिन वो उन रीजन से नहीं किया था, वो स्पेशल पर्पस था क्योंकि मुझे 127 और 0 के लिए स्लॉट देना था। लेकिन बाकियों पे ये बात अप्लाई नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली। तो सिर्फ क्लास ए पे 2 नंबर की पेनल्टी लगी, लेकिन बी या सी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है जहां तक नेट आईडी की बात है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? ओके सर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2^21 ही होना चाहिए ना? ओके, आगे बढ़ता हूं। अब आप देखो, अभी तक आगे बढ़ते बढ़ते अब मेरे ख्याल से हम 3rd बिट पे पहुंच गए। यहाँ इस इमेज से सब कुछ समझ आ रहा है। 0 किया, फिर 1 0 किया, है ना? उसके बाद 1 1 0 किया। अब डी के अंदर 2 पैटर्न हमारे पास बचे, विच इज 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1, है ना? तो कितना स्पेस मिला इनको? 100 में से कितना परसेंट होगा? वेरी गुड, 12.5 को भी आधा कर दिया, तो लाइक 6.25 इनको मिल गया। और इसके बाद में हम ब्रेक नहीं करते। मजे की बात है, डी और ई क्लास में आने के बाद क्या हम नेट आईडी और होस्ट आईडी की परिभाषा बनाए रखते हैं? क्लास सी में जैसे 3 बिट रिजर्व थे, डी में 4 बिट है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नेट आईडी होस्ट आईडी का कोई आइडिया नहीं है। तो 4 बिट आपके गए, तो 4 बिट के बाद कितना बचा बताओ? 32 में से कितना बचा? 28 बिट्स बचा सर। 28 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 2^28। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? 2^28। अब क्लास डी जो है वो हम रिजर्व रखते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग मतलब जब हमें एक यू नो एक आईपी के साथ बात करना कि मल्टीपल्स के साथ? मल्टीपल आईपी से बात करना, दैट इज मल्टीकास्टिंग। यस, हालांकि अगेन क्या इसके ऊपर कोई लंबी बहस फ्यूचर में भी आपको करने का मौका मिलेगा? नहीं। ये काइंड ऑफ वो आइडियाज हैं जिनको इन जनरल हम टच नहीं करते। और क्लास ई तो उससे भी अलग है, क्लास ई तो उससे भी अलग है। यहाँ पर अगेन पहली 4 बिट 1 1 1 हो गई। इसको तो हम बोलते हैं दिस ई इज रिजर्व फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, इसको रिजर्व करते हैं। यहाँ पर भी इतने कॉम्बिनेशन हमारे पास है। एक कंक्लूजन तो कम से कम निकाला जा सकता है कि इस एड्रेसिंग स्कीम के हिसाब से अगर देखें तो भरपूर तरीके से आईपी एड्रेसेस, क्या बोलूं मैं, एफिशिएंटली इस्तेमाल किए गए कि वेस्ट किए गए? भारी वेस्टेज है। क्लास ए और बी जरूरत से ज्यादा था, क्लास सी छोटा था।
और ये डी और ई का कुछ क्लैरिटी नहीं समझ आ रहा कि कैसे इस्तेमाल होंगे, क्या होंगे, और काफी स्पेस इनको मिला। आप ये मत समझिएगा 6% है ना, अगर आप 400 करोड़ का 6% निकालेंगे तो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, जिनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था, इजंट इट? ठीक है, तो अब ये छोटा सा आइडिया हुआ। क्या हमने अभी कुछ बहुत ज्यादा सीखा, मुझे बताओ? नहीं, लेकिन एक बेसिक बात हमें समझ आई कि कम से कम क्लासफुल एड्रेसिंग का क्या प्रॉब्लम था, और क्लासफुल एड्रेसिंग में चीजें किस तरह से हैंडल की जाती थी। क्या ये समझ आता है? अच्छा, एक दो छोटे छोटे कंक्लूजन में निकालना चाह रहा हूं। अमित कुशवाहा जी कह रहे हैं, सर हाउ टू रिमेंबर द फर्स्ट बिट रेंज इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन? सर डिवाइड बाय 2 करते जाएं। अगर आप डॉटेड डेसिमल की बात करेंगे तो टोटल रेंज कितना है मुझे बताएं, या यहीं पे दिखाता हूं ताकि आप क्रॉस चेक भी करते रहे। यहां देखिए टोटल रेंज कितना है, 0 से 255 ये टोटल रेंज है। अगर ए के पास 50% है तो कहां से कहां चलेगा, 0 से 127 तक। बच्चा जो आधा उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा बीच से, तो फिर बी के पास क्या आएगा, 128 से 191। बचा जो आधा उसको फिर 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चलेगा 192 से 223। और बचा जो आधा उसको फिर बराबर बराबर बांट लेंगे तो 224 से 239 और 240 से 255। थोड़े दिन के बाद ये नंबर आपको याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अप्रोच पता है, ऊपर से डिवाइड करते आएंगे तो नीचे तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके आगे बढ़ते हैं। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है, जरा गौर करिएगा। ऑल द होस्ट इन अ सिंगल नेटवर्क मस्ट हैव द सेम नेटवर्क आईडी बट डिफरेंट होस्ट आईडी। बड़ी कॉमन सेंस बातें फॉलो कर पा रहे हैं भाई? नेट आईडी बताता है आपके आपके इस तरह से ऐसे मान लीजिए, नेट आईडी बताता है आपके सोसाइटी का एड्रेस, यस और नो? यस। और होस्ट आईडी बताता है उस सोसाइटी के अंदर आपका एड्रेस। ये तो मतलब हुआ ना डिवाइड करने का। नेट आईडी जो है वो आपके नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता, वो नेटवर्क की पहचान है, इसलिए आप उसको नेट आईडी बोल रहे हैं। और होस्ट आईडी उसके अंदर की बात है। ये मेरे ख्याल से ऐसा बोलते हैं जैसे उस दिन हम स्टडी कोड का एग्जांपल ले रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग होंगे उन सबका स्टडी कोड सेम होगा बट फोन नंबर डिफरेंट होगा। यस अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, टू होस्ट ऑफ टू डिफरेंट नेटवर्क कैन हैव द सेम होस्ट आईडी। अगर हम एसटीडी कोड के हिसाब से देखें, दो लोगों का फोन नंबर सेम हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है ना? लेकिन बिकॉज एक नेटवर्क के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं उसके पास नेट आईडी और होस्ट आईडी दोनों मिला के लगाऊंगा तो टोटल कॉम्बिनेशन मेरा यूनिक हो जाएगा। ये ऐसा ही है ना, जैसे पूछते हैं ना, एक फोल्डर के अंदर दो फाइल का सेम नाम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या दो अलग अलग फोल्डर में हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं, ओनली दोज डिवाइस विच हैव नेटवर्क लेयर विल हैव आईपी एड्रेस लाइक स्विच। अच्छा, इसके बारे में मुझे आगे बात करनी है डिवाइसेस के बारे में, बट ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई डिवाइस ऐसा है जो नेटवर्क लेयर तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, तो क्या उसको आईपी एड्रेस देने की जरूरत है? नहीं। तो ऑब्वियसली आईपी एड्रेस किसके पास होगा? आईपी एड्रेस किसके पास होगा? जो नेटवर्क लेयर की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, इजंट इट? करेक्ट, ठीक है। हेलो ग्रुट, बहुत दिन के बाद आ जा पाए। हेलो ग्रुट, कल परसों आपने एक बहुत अच्छा सा वो मैसेज लिखा था, हेड डेडिकेट की थी, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे याद आया यार ग्रुट क्लास में क्यों नहीं आ रहा है? कोरोना हो गया था? हे भगवान। चलो, अभी स्वस्थ हो आप, अभी हेल्दी हो? आईपी एड्रेस कहां से परचेज कर सकते हैं? काली पहाड़ी के पीछे एक ब्रोकर बैठता है, उसके पास जाने का, मैं कोड दूंगा पर्चे पे लिख के वो बताने का, तो आपको आईपी एड्रेस वो दे देगा, बट किसी को बांटना मत।
अभी अभी देखना धीरे धीरे अभी देखो फिर वही अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं। हालांकि आपके जो सवाल है वो ये पक्का बता रहे हैं कि आपको बड़ा मजा आ रहा है, इजंट इट? आप धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। यस। लेकिन अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी समय तक प्रैक्टिकल चलने वाली है कि थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल चलेगी, बट वो जरूरी है, वरना प्रैक्टिकल डेटा इधर उधर चलता रहेगा, है ना? अभी IPv4 यूज होता है या IP6, सर दोनों यूज होता है, दोनों चल रहे होते हैं। कहीं 4 चल रहा होता है, कहीं 6 चल रहा होता है, डिपेंड करता है नेटवर्क क्या सपोर्ट कर रहा है, डिवाइसेस क्या सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से। अब आप लोग ज्यादा आगे भाग रहे हैं, मैं दोबारा आपको खींच के लाता हूँ, मैं दोबारा खींच के लाता हूँ, इधर आ जाइए। इसके बाद आप पूछेंगे हैकिंग कैसे करते हैं, है ना? ये बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है बीटेक बीटेक में, ये कैसे होगा वो कैसे होगा ऐसा। चलिए इधर आ जाइए, वापस वापस अपनी औकात पे आते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले अगली बात करता हूँ कास्टिंग की। अब कास्टिंग का मतलब क्या है? 3-4 अलग अलग आइडिया है। एक है यूनिकास्ट, एक है ब्रॉडकास्ट, एक है मल्टीकास्ट। पहले मैं तीनों का डिफरेंस आपको समझाता हूँ। यूनिकास्ट मतलब जब बाबू सोना आपस में बात करते हैं, वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, किस तरह की कास्टिंग है? दैट इज वन टू वन कम्युनिकेशन, इजंट इट? सो वन टू वन कम्युनिकेशन को मैं यूनिकास्ट बोल सकता हूँ। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन। ओके, देन व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होता है वन टू मैनी। बट अब यहां मैं देखिए एक छोटा सा आइडिया आपको समझाता हूं। प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट पे ओवरऑल कितने आईपी हैं? इंटरनेट पे ओवरऑल कितने आईपी हैं? 2^32। बनाने वालों ने एक बात सोचा, क्या एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप एक मैसेज बाकी सब आईपीस तक पहुंचा दें। एक्चुअल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट को तो मतलब ये होता है वन टू ऑल। देखिए यहां मैं शब्द भी चेंज कर देता हूं, आई शुड से वन टू मैनी और आई शुड से वन टू ऑल। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। व्हेन यू से यू आर ब्रॉडकास्टिंग समथिंग, फिर आप सबको बता रहे हो भाई, है ना? अब प्रॉब्लम ये है सर, इंटरनेट पे बहुत सारे नेटवर्क हैं, लाखों करोड़ों नेटवर्क हैं। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या आप किसी स्टेशन को इतना पावरफुल कमांड देना चाहते हो कि ये स्टेशन यहाँ बैठ के तहलका मचा दे, है ना, और सबके पास मैसेजेस जा रहे हैं? ना, बवाल हो जाएगा। सो सेफ्टी पर्पज से इज इट करेक्ट? बाढ़ क्या, ये तो एक तरह की सुनामी का भी बाप आ जाएगा। सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना फेसबुक फेसबुक पे, अभी तो खैर फेसबुक को इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम पे भी वो लोग कम पहुंचे हैं, बट आके नेटवर्क को खा जाते हैं, है ना? सुबह सुबह उठते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक लाइक भी नहीं आया, बट फिर भी वो डेली लिख रहा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स लाइक कि प्रधानमंत्री है देश का, उसके गुड मॉर्निंग सुने बिना लोगों की गुड मॉर्निंग नहीं होती। देखें आपने ऐसे लोग, फ्लावर का पिक्चर, चाय की प्याली की पिक्चर, ऐसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना? उल्टी आ जाए जैसे देख के सुबह सुबह। बहुत सारे लोग तो शक्ल भी डाल देते हैं, जैसे मैसेज नहीं झील रहा था फोटो भी डाल दिया ऊपर से। खैर, तो ऐसे लोगों से बचाना था इंटरनेट को, यस और नो? ऐसे लोगों से बचाना था। कहीं अगर उनको ब्रॉडकास्टिंग की पावर दे दी जाती, तो वो तो दुनिया में सबको ब्रॉडकास्ट कर दिए होते, इजंट इट? तो अब सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट, हाँ ये बात भी सही है, जैसे तेरा इंतजार हम कर रहे थे, है ना? ओके ओके, नाउ अब इस वजह से हमने दो तरह के ब्रॉडकास्टिंग दिए, एक दिया डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, एक दिया लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, है ना? इसमें क्या डिफरेंस है ये आगे भी हम समझेंगे, मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन ये बात समझनी है, डू यू हैव अ पावर जिसको मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ अल्टीमेट ब्रॉडकास्ट, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी वो कैसे करेंगे वो समझेंगे, अगर मैं शॉर्ट में आपको मैं इतना बोल सकता हूं, आप जिस नेटवर्क में है, क्या इस लोकल नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग अलाउ करते हैं? हाँ ये कर सकते हैं, ये लेस रिस्की है। और ये तो RARP ARP बहुत सारी जगह यूज भी होता है, isn't it? इस तरह के ब्रॉडकास्टिंग को कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करना। आई एम ब्रॉडकास्टिंग टू माई लोकल नेटवर्क। आप हॉस्टल में रात को खड़े होकर चिल्ला दिए वार्डन चोर है, इतना चलेगा। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट किया आपने।
है ना? यस। एक हो सकता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट मतलब आप सब नहीं बट किसी एक दूसरे नेटवर्क के सब स्टेशन से भी बात कर सकते हैं, है ना? अब आपका मन नहीं माना, आपने बॉटल के अंदर एक पर्ची बनाई, उसको गर्ल्स हॉस्टल में फेंक दिया। ये किसका एग्जांपल हुआ? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का। अभी भी पूरे नेटवर्क में बात नहीं पहुंची, लेकिन किसी एक टारगेट में पहुंच गई। तो मैं जल्दी से कंक्लूड करता हूं इस बात को और आपसे पूछूंगा, अच्छा ऐसा पहली बार सुना है आपने? नहीं, दुनिया में जितनी अजीबोगरीब हरकतें हैं जो सोचने में भी आपको अजीब लगता है, वो हॉस्टल्स में होती हैं। वहां नॉर्मल बात है, इजंट इट? हॉस्टल वालों के लिए सब नॉर्मल है। मतलब हॉस्टल वालों को सरप्राइज करने के लिए कुछ सच में आपको बहुत लीक सेट के करना पड़ेगा, तब वो सरप्राइज होता है, वरना कैजुअल है उनके लिए इस तरह की बातें करना। मैं तो हॉस्टलर रहा हूं, मुझे इतनी सच्चाइयां पता है, आधी बात तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं बता नहीं सकता। लोग क्या क्या करते हैं हॉस्टल में यार, यू कांट इवन इमेजिन। हॉस्टल में सुल्फा अलाउड है। देखिए, मैं ऑब्वियसली मैं सुल्फा तो नहीं पीता, बट मैं इतना बता सकता हूँ जो सुल्फा पीता है वो इस बात को ध्यान देता है कि अलाउड है कि नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हो यार, है? अगर सुल्फा पीने वाला ये देख रहा है कि अलाउड है कि नहीं है, वो सही आदमी नहीं है। There's समथिंग रॉन्ग विद हिम और हर। चलिए खैर, दोबारा मुद्दे पे वापस आते हैं। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ, मैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं कि लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं? अच्छा चलो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जल्दी से, सुल्फा का एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरे पास एक आदमी काम कर रहा था, है ना? प्लम्बर, समझते हो प्लम्बर? ऐसा। तो उसको कुछ भी बोलो वो कुछ और कर रहा होता था, और कभी कुछ सामान मंगाता है फिर उसकी जरूरत नहीं होती, वो कहता है काम नहीं कर सकता। मतलब 1 डेढ़ महीने में मैं उससे फ्रस्ट्रेट हो गया। तो खैर, मैंने मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, मैं दूसरा प्लम्बर लेके आ गया। ठीक। अब एक एक वेंडर है जिससे हम सामान लेते हैं। कभी कभी टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना, प्लम्बर कह रहा है मेरे को ये सामान चाहिए, वेंडर मुझे समझा रहा है, तो मैंने दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करा था। तो भाई बात कर ले क्या चाहिए, जो चाहिए वो उसको पहुंचा दे, है ना? तो ये बात मैं अपने वेंडर को बताना भूल गया कि पहला प्लम्बर गया और अब नया प्लम्बर काम करेगा। ठीक है। तो मैंने उसको अगेन एक लिस्ट बना के भेजी कि ये सामान चाहिए। तो उसने पहले वाले प्लम्बर को फोन लगा दिया समझने के लिए। मेरी स्टोरी का बैकग्राउंड समझ गए आप? उसको नहीं पता कि प्लम्बर चेंज हो गया है और अभी नया प्लम्बर है जिससे बात करनी थी, और मैं उसको नंबर बताना भूल गया। नए प्लम्बर, वो पुराने वाले से बात कर। बताओ पुराने वाले ने क्या बात करी होगी, क्या बोला होगा? नहीं नहीं, उसने प्रॉपर बात कर ली। कह रहा आपने ये सामान की लिस्ट बनाई है? कह रहा हाँ ठीक है, ये भी मंगाया। हाँ ये क्या होता है, ये होता है। वो ये सोच ही नहीं रहा पुराना प्लम्बर, अबे तूने कब लिस्ट दी है किसको यार, तू तो काम ही नहीं कर रहा। उसने प्रॉपरली उसको समझा भी दिया। समझ रहे हो किस मेंटल स्टेट में है उसने? वो नशे में ही होगा 100%। उसने समझा भी दिया, हाँ ठीक है ये सामान है, ऐसे ऐसे आएगा, पहुंचा देना बस। यार कैसे आदमी घूम रहे हैं। चलिए खैर, तो ये मैं बता रहा हूँ सुल्फे का क्या फर्क पड़ सकता है ना। अब जब मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज अ काइंड ऑफ अ मल्टीकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है। क्या मैं एक नेटवर्क के, आप सबकी आईपी के एक नेटवर्क के अंदर है? नहीं, है ना? क्या हम सब एक लोकल नेटवर्क के अंदर है? नहीं। तो ना मैं यूनिकास्ट में हूं, ना मैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट में, ना मैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में हूं। अब यहां पर हमने पूरे इंटरनेट के कुछ आईपीज, कुछ स्टेशंस लेके उनका एक ग्रुप बना दिया, जिसकी हम बात आईजीएमपी में कर रहे थे, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद दिस ग्रुप डायरेक्टली, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। क्या तीनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। ठीक है सर। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। एज फार एज यूनिकास्ट इज कंसर्न, अब मैं थोड़ा अगर डिटेल में जाऊं तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिससे बात करनी है उसका 32 बिट का आईपी एड्रेस बताने का, बात खत्म। क्या यूनिकास्ट के लिए कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत है क्या? तो प्रोटोकॉल चाहिए क्या? नहीं सर।
बाय डिफॉल्ट तो आईपी बनाया ही किस लिए गया है मुझे बताएं? बाय डिफॉल्ट आईपी इज डिजाइन टू वर्क इन यूनिकास्ट मीडियम ओनली, इजंट इट? यूनिकास्ट के लिए बनाया गया। आईपी एड्रेस बताओ और सीधे कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं ब्रॉडकास्टिंग पे, और जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट मतलब कम्युनिकेशन विद ऑल, बट वो एक्चुअल ब्रॉडकास्ट हम अलाउ नहीं करते। तो दो तरह के ब्रॉडकास्ट हैं, लिमिटेड और डायरेक्टेड। कैसे करेंगे? अब यहाँ एक बात समझिए, जब मैं किसी से रियलिटी में बात करता हूं तो मुझे नेट आईडी होस्ट आईडी दोनों पता होना चाहिए, तभी तो बात कर पाऊंगा। पहले ऐसे देखिए, पहले मुझे उस स्टेशन का नेटवर्क ढूंढना होगा, फिर उस नेटवर्क के अंदर उस स्टेशन को ढूंढना होगा। आई नीड बोथ, आई नीड नेट आईडी एज वेल एज होस्ट आईडी। बट अगर मुझे अपने ही लोकल नेटवर्क के सब लोगों से बात करनी है तो क्या मुझे आईपी एड्रेस भी चाहिए? मैंने ये बताओ, आप आईपी भी नहीं चाहिए ना यार। लोकल नेटवर्क के अंदर तो होस्ट आईडी भी नहीं चाहिए। देखो आईपी क्यों नहीं, अच्छा एक एक करके। अगर मुझे लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करना है, नाइदर आई नीड नेट आईडी नॉर आई नीड होस्ट आईडी। वाई? नेट आईडी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसी नेटवर्क का हिस्सा हूं, मुझे पता है कौन सा नेटवर्क है। यस, तो नेटवर्क ढूंढने का नहीं। अब क्योंकि मैं इस नेटवर्क के हर स्टेशन से बात करना चाहता हूं तो फिर होस्ट आईडी का भी क्या करूंगा, मुझे तो सबसे बात करनी है, इजंट इट? तो प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से सबसे आसान तरीका है आप डेस्टिनेशन एड्रेस में 255 255 255 लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। तो अगर आप कभी भी, अब मैंने बोला था ना बहुत सारे एड्रेसेस रिजर्व्ड हैं, क्यों रिजर्व्ड है, ये एग्जांपल आपके सामने आ गया। तो अगर सारे के सारे वैल्यूज 1 कर दिए डेस्टिनेशन एड्रेस में, नाउ दैट इज, सारे 1 करने का मतलब ना तो मैं आपको नेट आईडी बता रहा, ना मैं आपको होस्ट आईडी बता रहा, इजंट इट? कुछ भी नहीं पता आपको, सब कुछ 1 कर दिया। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ओके, इसका मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग करनी है और आपके लोकल नेटवर्क में हर स्टेशन को वो पैकेट डेटाग्राम पहुंचा देगा। फॉलो कर पा रहे? ओके, कॉमन सेंस आइडिया, कोई अजीब बात नहीं है। अच्छा, जब मैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट की बात करता हूं, देखिए ये भी बड़ी कॉमन सेंस आइडिया है, मुझे बताएं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के अंदर सर क्या आपको नेट आईडी चाहिए? नेट आईडी चाहिए? हाँ, नेट आईडी तो चाहिए। बिना नेट आईडी के उस नेटवर्क को ढूंढेंगे कैसे? तो नेट आईडी आप एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होस्ट आईडी चाहिए या वहां पर 1 लिख सकते हैं? बताओ। होस्ट आईडी नहीं चाहिए क्योंकि अब उस नेटवर्क तक पहुंचने के बाद आपको हर स्टेशन से बात करनी है, इजंट इट? तो अब जब आप डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या करेंगे, नेट आईडी प्रॉपरली मेंशन करेंगे, लेकिन जो होस्ट आईडी वाला पार्ट होगा वहां पर ऑल 1 कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो अब देखिए, पढ़ने के साथ ही धीरे धीरे क्लैरिटी होती है। तो पहली क्लैरिटी क्या है, मैंने आपसे बताया था किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर पहला और आखिरी एड्रेस हम कट कर रहे हैं, दो दो एड्रेस कट कर रहे हैं, है ना? तो सारे के सारे 1 क्यों मैंने कट किए, अब आप ये समझ पाए कि सर ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है। अगर कोई हमारे नेटवर्क के हर स्टेशन से बात करना चाहता है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे नेटवर्क में टोटल 8 आईपी हैं, तो नंबरिंग बताओ कहां से कहां चलेगी? 1 से लेके 8 तक चलेगी, 1 2 3 4, सॉरी 1 से लेके 0 से लेके माफ कीजिएगा 7 तक चलेगी, 0 to 7, 8 आईपी से 0 to 7। तो अब जब आप ऑल 1 सेट करेंगे, अब ये रिजर्व है सर, ये आप यूज नहीं कर सकते। ये किसके लिए रिजर्व है? ये लिमिट, ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है ना? तो अब जैसे ही आप ये नंबर लिखेंगे, है ना, इस बात को समझिएगा कि इस स्टेशन पे, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी स्टेशन, आप हर किसी से बात कर पाएंगे। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब दूसरी बात, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि नेट आईडी का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क तक पहुंचते हैं, यस और नो? यस। तो हर नेटवर्क का पहला एड्रेस राउटर या वो नेटवर्क का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने पास रखता है, विच इज ऑल जीरोस। डज दैट मेक सेंस? जिसको आमतौर पे लोग सिर्फ नेट आईडी भी बोल दिया करते हैं। तो ये जो पहला एड्रेस है वो ऑब्वियसली जीरो वाला कॉम्बिनेशन किसके पास रहता है? वो राउटर के पास रहेगा, वो किसी को अलाउ नहीं करता लोकेट करना। तो इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, बताओ पहला और आखिरी एड्रेस किस किस के पास होगा? दोबारा याद करो, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अगर
होस्ट आईडी में सारी वैल्यू 0 है तो वो किसके पास है, वो राउटर के पास है, पहला एड्रेस है राउटर के पास होगा, बात खत्म। जिस तरह अपन पहले खाने का पहला टुकड़ा भगवान के लिए निकाल देते, इस तरह से कुछ वो राउटर के पास रहेगा। और होस्ट आईडी में अगर सारी बिट 1 होंगी तो वो किसके पास होगा, वो किसके पास होगा, वो सर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व है, अगर किसी को सबसे बात करनी हो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि किसी भी नेटवर्क में मैं 2 माइनस क्यों करता हूं, हमेशा 2 माइनस क्यों करता हूं, यस, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जहां तक बात है अगला जो आइडिया है हमारा मल्टीकास्ट, तो उसकी बात कर चुका हूं। मल्टीकास्ट क्या आईपी करता है या उसके लिए सेपरेट प्रोटोकॉल हमने पढ़ा आईजीएमपी, तो इट इज अ सेपरेट प्रोटोकॉल, वहां पर हम ग्रुप्स मेंटेन करते हैं, उसकी अपनी कहानी, इट्स अ काइंड ऑफ अ वन टू मेनी प्रोटोकॉल। सर ऑल जीरो राउटर नहीं समझ आया भाई, अगर एक जगह एक नेटवर्क में है ना, आपको बहुत सारे स्टेशन, बहुत सारे कंप्यूटर है, हर किसी को नंबर देना है, एक नंबर राउटर को भी देना है, तो कौन सा कॉमन सेंस चॉइस होना चाहिए बताओ, नंबर बांटना किससे चालू करोगे, 0 से, इजंट इट, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए, किसी भी सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्या उसका मकान नंबर पहला होना चाहिए, हाँ, तो जैसे ही एंटर करोगे, जब सारे के सारे 0 होंगे, वो एड्रेस राउटर के पास हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, इसी का यूज करके आप नेटवर्क को, राउटर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल को ये कह सकता है कि गार्ड 5वें नंबर पे रहता है, नहीं, एक स्टैंडर्ड बना लिया थ्रू आउट द इंटरनेट, सर गार्ड होगा तो पहले नंबर में ही मिलेगा, बात खत्म। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का लोकेशन फिक्स करना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम होगी। मल्टीकास्ट में डिफरेंट नेटवर्क के होस्ट को ग्रुप करके मैसेज करते हैं, यस। अब मैं आपको ये बता रहा हूं क्या करते हैं, मैं ये नहीं बता रहा वेदांत की कैसे करते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। सर सभी नेटवर्क के राउटर के लिए 0 फिक्स रहेगा, जी हाँ, होस्ट आईडी में सारे 0 होंगे राउटर के लिए, ये फिक्स्ड है, जी हाँ। और हर किसी को पता फिर राउटर कौन है, इजंट इट, क्योंकि जिसके होस्ट आईडी में सारे बिट 0 वही हमारा राउटर है। अभी तो आप देखना बहुत सारी चीजें हैं, हम एक नेटवर्क के अंदर होते हैं कि हम बहुत सारे नेटवर्क के अंदर होते हैं। सर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क है, जब कोई चिट्ठी आप तक पहुंचती है तो एक बार में पहुंच जाती है क्या, नहीं, पहले इंडिया ढूंढेंगे, उसके बाद मान लीजिए यूपी ढूंढेंगे, उसका मान लीजिए आगरा सर्च करेंगे, उसका पता लगेगा अच्छा ताजमहल के पीछे आप बैठे हो, इजंट इट। तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं होती, समय के साथ एक एक पॉइंट हम सीखते चलेंगे। ओके ओके, अब देखिए, मैं बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट करिए कि एक साथ अगर हर चीज को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अभी जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उनको समझने के लिए जो नॉलेज हमें चाहिए, क्या वो हमारे पास है, नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके आपको बातें समझ आती जाएंगी, है ना। तो अभी मैं बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया दिया सर क्लासेस का, है ना, और उसका छोटी सी डेफिनेशन के हिसाब से आपसे बात की ब्रॉडकास्टिंग की, क्योंकि ये शब्द मैं कई जगह इस्तेमाल करता रहूंगा तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। फॉलो कर पा रहे हैं। अब एक रियलिटी के साथ एक एग्जांपल के साथ आपको बात समझाता हूं। अचानक से अब एक छोटा सा टॉपिक पहले लेता हूं, छोटा नहीं खैर बड़ा टॉपिक है, बट विजुअलाइज करना जरूरी है, दैट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है सर, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि नेटफ्लिक्स का 1 महीने का कॉस्ट क्या है, मुझे बताओ, बस इतना ही है। मुझे तो कोई कह रहा था बहुत महंगा है। अच्छा ऐसा है कि एक डिवाइस के लिए 199 और 79 क्या है ये, अच्छा डिपेंड्स ऑन स्क्रीन, ठीक है मैं समझ गया, जो भी कुछ है, ठीक है। तो आमतौर पे लोग क्या कर सकते हैं, या कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, इजंट इट। अभी मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूं, है ना, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं अभी कोविड के टाइम पे,
लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें भी ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, अभी जरूरत नहीं भी है तब भी, टू बी ऑन द सेफर साइड, और हमें भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाए। यस, था ना ऐसा। हम्म। तो लोग क्या करते हैं, सब मिलके खरीद लेते हैं, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो बहुत सारी सोसाइटीज क्या कर रहे हैं भाई, 100 फ्लैट्स हैं, सबने कॉन्ट्री किया और 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा के रख लिए कि इन केस इमरजेंसी हुई तो कल को हमारे पास इन हाउस फैसिलिटी है, अपने को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 100 लोगों ने मिल के लिया तो हर किसी के ऊपर इतना स्ट्रेन नहीं आया। इस तरह के काम तो अपन बहुत जगह करते हैं, है ना, मिलकर। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और लिखिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस सुना है आपने? अब इंश्योरेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं बहुत सारे लोगों से 10-10 रुपए ले रहा हूँ, 10-10 रुपए, कि अगर किसी को चोट लगी तो मैं उसको 1000 रुपए दूंगा, है ना। अब ऑब्वियसली मैं 10 का 1000 कैसे करूंगा, लेकिन मैं 10-10 रुपए कितने लोगों से ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से ले रहा हूँ 10-10 रुपए, है ना। और मेरे को पता है इन रियलिटी क्या हर किसी को चोट लगेगी, नहीं लगेगी ना, नहीं लगेगी। तो अब ये इतना बड़ा फंड मेरे पास हो गया कि जिसको जरूरत पड़ेगी, 2-3 को पड़ी भी मैं दे दूंगा, शायद इन नेट में प्रॉफिट में रहूंगा। यही कंसेप्ट है इंश्योरेंस कंपनीज का, और क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए रिक्वायरमेंट क्या है सर। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप गए कहीं पे और आपने किसी से पूछा कि यार अपने को आईपी एड्रेसेस चाहिए, और अपने को चाहिए 512 एड्रेस, लेकिन बोलने वाला क्या बोल रहा है, या लेट मी डू इट लाइक दिस, हमको चाहिए, आप समझ सको, क्लास डी के अंदर कितने एड्रेस होते हैं, क्लास सी के अंदर, आई एम सॉरी, सबसे छोटी क्लास इमेजिन करते हैं, क्लास सी के अंदर 256 होते हैं, प्रैक्टिकली कितना मिलता है, 254 मिलता है। वेरी गुड। आपको चाहिए 120, आपको चाहिए 120, कैसे करोगे, इससे छोटी तो क्लास ही नहीं है, तो अब आपको क्लास सी एड्रेस लेना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आप, एक कंपनी है आपके बराबर में, एक और कंपनी थी, आपने उनसे बात की कि यार एक काम करते हैं, क्लास सी खरीद लेते हैं, और बचा हुआ जो स्पेस होगा तुम यूज कर लेना, बांट लेंगे बराबर बराबर, क्या टेंशन है। यस। बाहर से जो आ रहा है, क्या उसको इसका पता है, उसको इस बात का नहीं पता, उसको इस बात का नहीं पता। वो तो आ रहा है और सीधे एक क्लास को डिलीवर करेगा, आपने अपने लेवल पे इस क्लास को बाद में 2 हिस्सों में बांट लिया। मैं पहले अपने पड़ोसियों के साथ वाईफाई शेयर किया करता था, तो वाईफाई मैंने लगाया और आधे पैसे उनसे लेता था, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वाईफाई वाले को ये बात नहीं पता थी, लेकिन सारा डेटा मैं ही चूस जाता था, अपलोडिंग करता रहता था। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया मेरे साथ, कहते हम नहीं खेल रहे, मैंने कहा खेल लो, कहते नहीं हम नहीं खेल रहे, ऐसा। यस। तो अगर रिक्वायरमेंट कम हो लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो क्या उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है सर। सच ही बोल रहा हूँ मैं, झूठ कहाँ बोलता हूँ आप लोगों से, सच बोल रहा हूँ, बनिया मैं पूरा दिमाग लगा देता हूँ कहाँ कैसे पैसे बच सकते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। ठीक है, खैर। अभी मुझे बताओ, जल्दी से सोच के मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे हैं ना, पहले सब नेटिंग का पॉइंट क्या है। अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप समझेंगे, है ना। एक और बात है, कभी कभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 256 ही अपने को चाहिए, हमारा यूजेज है, लेकिन कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, इजंट इट। जैसे परचेज हो सकता है, सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, इस तरह से। और हम नहीं चाहते कि ये सारे लोग एक ही ग्रुप में काम करें, प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, इजंट इट। तो क्या मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 नेटवर्क अलग अलग बना के रखूं, क्या ऐसा हो सकता है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट।
हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अगर हम इसको अब यार मेरी सारी जाती जिंदगी, ये जो मैं बता देता हूँ क्या हुआ। वो इन्वर्टर की मैंने कहानी आपको सुनाई थी, इन्वर्टर सही नहीं चल रहा, वो फिर गड़बड़ कर रहा है इन्वर्टर। जी हाँ, वो फिर गड़बड़ कर रहा है, और मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा है। तो अपने पास तो एक ही मौका है। तो आज उनका कोई रीजनल हेड था, भी उसका कॉल आया कि सर हम कल करा देते हैं इसको। मैंने कहा चलो कराओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ये बात हुई है। नहीं, अभी अभी रिव्यू नहीं बनना है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने देते हैं। लेकिन हाँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड तो हूँ, बट एक प्रॉब्लम ये भी कि यार अभी लॉकडाउन है ना, तो थोड़ी माफी है, हर आदमी बहाना बनाता है, आदमी नहीं है, माल नहीं है, ऐसा। तो ठीक है, अभी सर्विस तो कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। यस, ओके ओके, जब मैं बिल्कुल थक जाऊंगा तब मैं फिर सोचूंगा क्या करने का है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सर, मैं बोल रहा था कि कंपनी के अंदर अगर छोटे छोटे 8 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, डज दैट मेक सेंस? हम नहीं चाहते कि ये सब दोनों लोग डायरेक्टली एक से बात करें। तो कभी कभी सबनेटिंग क्या सिक्योरिटी के पर्पज से भी की जाती है, सोचिए। यस, यस, है ना। मैं इस वजह से इसको सबनेट्स में डिवाइड करूं, मैं नहीं चाहता कि ये सब लोग आपस में डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस भी हम सबनेटिंग कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, बहुत डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, मैं पहले सीधे एग्जांपल पे आता हूं, फिर दोबारा सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। सबनेटिंग मींस डिवाइड करना, यस। सुपरनेटिंग मींस कंबाइन करना, सबनेटिंग मींस डिवाइड करना। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, सबनेटिंग। हम जो एफर्ट करेंगे 95% एफर्ट किस पे करेंगे, सबनेटिंग पे करेंगे, यानी कि डिवाइड करने पे करेंगे। फॉलो कर पा रहे? ओके ओके, एक क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब मैं अभी तक आपको बोल रहा हूं क्या करेंगे क्या करेंगे, अब मैं फाइनली बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जरा मान लीजिए क्लासफुल एड्रेसिंग है, और ये एड्रेस देख के बता पाएंगे कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास सी एड्रेस है। ये बात सबको समझ आ रही है? कैसे पहचान लिए क्लास सी एड्रेस है? सर अभी हमने पढ़ा ना, क्लास सी के अंदर जो नंबर का रेंज है, क्या रेंज है, फ्रॉम 190 टू 233, इसके बीच का जो भी नंबर है दैट इज अ क्लास सी एड्रेस। 192 से 233 के बीच का जो भी एड्रेस है दैट इज अ क्लास सी एड्रेस। वेरी गुड। तो मैं फिर दोबारा से इधर आ जाता हूं, और ये तो मैंने पहचान लिया क्लास सी एड्रेस है। ये बोल रहा है इसको 2 सबनेट में डिवाइड करो, यानी कि सबनेटिंग करना, और इसके कितने टुकड़े करने हैं? इसके सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं। क्या ये बताया गया है कि उनका साइज क्या होना चाहिए? नहीं। वैसे ज्यादातर केस में भी देखेंगे वो कस्टमाइजेबल होगा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चल लेते हैं कि आधा आधा करना है। चलिए सर, तो मैं ये एक सर्किल बना लेता हूं। ये सर्किल लॉजिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200.1.2.0, यस। और अब हम कोशिश करते हैं सर कि हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग के जो 3 ऑक्टेट हैं, 201 और 2, क्या मैं इनको टच कर सकता हूं? सोचो आप एक बार, मैं इनको कैसे टच कर दूंगा? ये तो मेरे नेटवर्क का ओवरऑल एड्रेस है ना। मेरे हाथ में तो लास्ट का सिर्फ एक ऑक्टेट है, यस और नो? यस, यस। तो अब मैं क्या करता हूं, वही कॉमन सेंस सॉल्यूशन, मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करूंगा कि आप इस बात को फॉलो कर पाए। तो यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं कि पहली बिट 0 इसको दे देता हूं, और जो दूसरा डिवीजन में कर रहा हूं, दो भाइयों में बंटवारा हो रहा है, 1 इसको दे देता हूं, जो पहले हम क्लास फुल में कर रहे थे। और क्या कर सकते हैं, इजंट इट? भाई पहले 3 ऑक्टेट तो सेम रहने रहने हैं ना, उसमें आप नहीं कुछ कर सकते, मैं नहीं कुछ कर सकता, वो तो सेम रहने हैं। लास्ट ऑक्टेट जो है वहां हम चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात समझ आती है? ये 0, अच्छा कोई आप में से किसी को ये डाउट तो नहीं है सर इसको क्यों 0 दिया, सर इसको दे 0 दीजिए, इसको 1 दीजिए, ऐसा कोई है? ठीक है, तो कॉमन सेंस है ना भाई, आप बदलना चाहो बदल लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम ही बात है। ठीक है, तब आप मुझे बताएं, यस, आप मुझे बताएं, जब पहला बिट तो आप 0 रिजर्व कर दिया, मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है सर? मेरे पास बचा है कि पहले बिट्स 0 को अगर मैं थोड़ा सा अंदाजे से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो 7 बिट मेरे पास है ना। तो मैं ऑल 0 से ऑल 1 तक चला जाऊंगा, यस और नो।
यही मैं कर सकता हूं। वेरी गुड। तो अगर इस बात को अब मैं न्यूमेरिकली लिखूं तो शायद आप मुझे नहीं टोकेंगे, आप समझेंगे। पहले के पास 0 1 2 0 से लेके 200 1.2.127 तक आएगा। मैं बहुत साधारण एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नहीं मान रहा मैं कोई बहुत नई बात पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन छोटे छोटे से शुरू करेंगे तब तो कुछ कॉम्प्लेक्स चीज समझेंगे। यस सर। अभी बताइए दूसरे केस में क्या होगा, बताइए दूसरे केस में क्या होगा। दूसरे केस में इधर ऑल वन है, ठीक है। तो अब ऑल वन तो फिक्स है, मैं फिर दोबारा 7 0 से चालू करूंगा और वही बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाता बनाता ऑल वन तक जाऊंगा। अच्छा माफ कीजिएगा, इधर मैंने ये भावनाओं में बह के इधर मैंने 0 कर दिया, ये तो लास्ट तक ही जीरो ही रहेगा, इजंट इट। यस। तो इधर जब मैं रेंज देखूंगा सर, तो मेरे पास क्या एड्रेस रहेगा। आई थिंक दिस टाइम आई विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम 200.2 डॉट बोलो 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 .128 एंड आई विल गो टिल 200.1.255। अभी तो पहला इटरेशन है ये, अब इसमें और बहुत सारी चीजें समझनी है, बट ये बात समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास सर टोटल 256 कॉम्बिनेशन थे, हमने उठा के दोनों को बराबर बराबर दे दिए। अब आप मुझे बताओ, टर्म्स एंड कंडीशन जैसे स्कूटर वाले बोलते हैं माइलेज इतना आएगा, बाद में कम आता है। इन रियलिटी सर यहाँ पर 128 है या 126 है, दोनों में। वेरी गुड। इन रियलिटी 128 नहीं है सर, इन रियलिटी 126 है। सिमिलरली यहां पर भी रियलिटी में कितना मिलेगा, 126 मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो पहला एड्रेस बताओ जो एलोकेट हो सकता है, वो पहला एड्रेस बताओ जो एलोकेट हो सकता है। तो सर पहला एड्रेस जो एलोकेट हो सकता है वो 200.1.2.0 नहीं है सर, वो 1 है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या। दिस इज द फर्स्ट एड्रेस विच कैन बी एलोकेटेड एंड व्हाट इज द लास्ट एड्रेस विच कैन बी एलोकेटेड, इट इज 201.2.126। ये सर मेरे पास रेंज है जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 126 आईपी आपको मिलेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं क्या। सिमिलरली इधर आ जाइए राइट हैंड साइड पे, पहला एलोकेटेबल एड्रेस क्या दीजिएगा, 1.2.129 एंड यू गो लाइक 200.1.2.254। ये बात समझ पा रहे हैं। यहां तक का ऑब्जर्वेशन एक बार देखिए, सवाल कोई पूछिएगा मत, बस जो अभी तक बताया उसी को ऑब्जर्व कर लीजिए, बस देख लीजिए, कुछ नहीं पूछना अभी। ओके डन। अब ध्यान से गौर करिएगा, अगर कोई बाहर की दुनिया से, अब इसके अंदर दो नेटवर्क है, इसका नाम रख दूं नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, सबनेट लिख देता हूं, सबनेट 1 और सबनेट 2। अगर कोई सबनेट 1 के राउटर से बात करना चाहता है तो क्या एड्रेस इस्तेमाल करेगा, या इस सब नेटवर्क की आईडी क्या होगी। सर ये जो पहला एड्रेस लिखा है, नाउ दिस इज द सबनेट आईडी फॉर द फर्स्ट नेटवर्क, इजंट इट। वो बोलता है मुन्ना भाई मैं इसमें रानी तो बप्पा की, पहला एड्रेस तो राउटर का, उस पर कोई हाथ नहीं मार सकता, पहला एड्रेस राउटर का। यस। तो कोई तो राउटर होगा ना जो इस पूरे सबनेट को एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, जो इस पूरे को कंट्रोल करेगा, पहला एड्रेस उसका। सिमिलरली पहले सबनेट पे अगर कोई डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस फॉर द फर्स्ट सबनेट सर, ये नीचे लिखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर द फर्स्ट सबनेट। फॉलो कर पा रहे हैं, बताइए सर। सिमिलरली अगर मैं बाहर से देखता हूं तो नाउ व्हाट इज the address for the administrator for the second network, that is 200.2.1.2.128। yes। and similarly अगर आप second network में बात करना चाहते हैं then what is the address for this, that is 200.1.2.225। now this is the डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मुझे बताएं ये जरा दोनों बातें फॉलो कर पा रहे हैं क्या।
तो ये लीजिए, हमने पूरा डिकम्पोज कर दिया है, एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लिया ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और पूरा ऑब्जर्व किया। अब जरा आप मुझे बता दीजिए क्या क्या कहानी है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ ये बात सही है, अगस्त से लिख रहा है, मुबारक हो सबनेट हुआ है, एक नेटवर्क के 2 टुकड़े कर दिए सर हमने। अमित कुशवाहा जी कह रहे हैं 127 कैसे आया सबनेट 1 में। अब ये मैं कैसे समझाऊं भाई, आधा आधा डिवाइड किया है, 0 से 255 तक पहला 128, तो 0 से 127 तक ही जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया डिकम्पोज करके भी, कहां से आया 127 सर, 0 के बाद अगर 7 1 लगाएंगे तो 127 ही बनेगा 127। मेरा डाउट है कि ये 255 तक है, उसके आगे जाना है तो भाई साहब उसके आगे जाना है तो बड़ा एड्रेस खरीदना था। 1 किलो रसमलाई लिया तो 1 किलो ही मिलेगा। जब आपके पास टोटल एड्रेस ही 256 है, 256, तो मैं इसमें इससे ज्यादा कहां दे सकता हूं। इससे ज्यादा जाना है सर तो क्लास बी का खरीदना था, इजंट इट। इससे ज्यादा जाना है तो क्लास बी का खरीदना था, या सबनेटिंग नहीं करना था। अपने पास जितना अपन उसी को तो मैनेज कर सकते हैं ना सर। जिसमें हमने एक नेटवर्क को वहां डिवाइड किया, तो हर नेटवर्क के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नया बिल्कुल बनेगा। जब आप अब एक और बात समझिए, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। जब भी सबनेटिंग करेंगे क्या 2 आईपी बर्बाद होंगे? जब भी सबनेट करेंगे क्या 2 आईपी बर्बाद होंगे? हाँ, पहला और आखिरी फिक्स्ड है। आप देख लो, इधर भी हुआ। अगर मैं इसको टोटल एक नेटवर्क मानता, दो बर्बाद हो रहे थे, अभी 4 हो रहे हैं, इजंट इट। ऑब्वियसली, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। अगर कोई कह भी रहा है मेरे को 120 चाहिए, तो आप समझो 120 एलोकेट करने को कोई तरीका है क्या? नहीं सर, यहाँ ये नहीं है कि हमने बोला 8 रुपए के आलू दे दो, कह रहा भैया 10 के कर दिए, चलो। अबे नहीं चाहिए 10 के, 8 के चाहिए, कह रहे चलो 10 के कर दिए, चलो 10 के कर दिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है इधर, है ना। तो ऐसा होता है ना, बाजार में जाते हैं, वो सुनिए ना आपकी। आप बोल रहे हो लाइक आधा किलो अंगूर कितने के हैं? कह रहा 2 किलो कर दूं। मैंने कहा नहीं, 250 किलो कर दे, पूरे मोहल्ले को खिला देता हूँ। अरे पागल है क्या? अब बोल रहा हूँ आधा किलो दे तो आधा किलो दे, आधे से एक कर दिया तो सीधे 2 किलो। चलो खैर, अच्छा मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। अभी आप लोग इसको थ्योरेटिकल मान के चल रहे हैं, तो जो बोल रहा है इसका मतलब जो हमारा वाईफाई है, इसका मतलब कुछ नहीं है। आपके वाईफाई बहुत अलग चीज है, ये अलग चीज है। पहले जो बता रहा हूं उसको समझ के चले। इसका प्रैक्टिकल ज्ञान से अभी लिंक ना करें सर, स्पार्क हो जाएगा। ठीक बात। पूरे नेटवर्क का आईडी दिस, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए, एक बात सही है कि पूरे नेटवर्क का आईडी क्या है, पूरे नेटवर्क का आईडी भी तो सेम ही है सर। यस। और जो मैं बोल रहा हूं पहला नेटवर्क, उसका भी आईडी सेम है। ठीक उसी तरह एक और चीज आप पूछ सकते थे, पूरे नेटवर्क का ब्रॉडकास्टिंग भी तो सेम ही होगा, 200.1.2.2 सिमिलरली सेकंड वाले का भी ब्रॉडकास्टिंग सेम है ना। अब ये बात समझिए, ये जो आपके घर में बंटवारा हो गया और आपने जो मैनेजमेंट की, बाहर की दुनिया को पता है क्या कि आपने अंदर क्या बदतमीजी फैला रखी है? उनको नहीं पता भाई। तो वो तो अपने हिसाब से बात करेंगे ना। वो तो अंदर आने के बाद आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वो बताएगा भाई साहब यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई, बीच में दीवार खींची, अब तुमको बताओ तुमको किधर जाने का है। तब हम उस हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। फॉलो कर पा रहे? बाहर की दुनिया को कभी नहीं पता होगा कि अंदर सबनेटिंग हुई है, वो तो टोटल नेटवर्क के हिसाब से ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा और कोई लेजिटिमेट डाउट है तो मुझे बताएं, वरना अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, धीरे धीरे हम समझेंगे। बट सर बाहर से ब्रॉडकास्ट आया तो सेकंड में हो जाएगा। तब आप समझिए, जब आपने एक नेटवर्क के मल्टीपल हिस्से किए हुए हैं, तो क्या आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरह तो सोचिए,
कोई पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट कर देगा? इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क ही हुआ ना, इजंट इट? तो सबनेटिंग का एडवांटेज ये भी हुआ कि अगर किसी नेटवर्क में सबनेट है तो आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, फिर आपको समझना पड़ेगा क्या अंदर की कहानी है। सर टोटल आईपी 128 है, होस्ट 126, ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दो अनयूजेबल है। एलोकेटेबल एड्रेस गेट में कई बार नाम से पूछता है, बताओ कितने एड्रेस एलोकेट किए जा सकते हैं? सर 126 किए जा सकते हैं, बाकी दो वेस्टेज हो गई, ऐसा मान लीजिए। हाँ, अब आप रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब रुकिए जरा, एक दो कंक्लूजन देखिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ईच सबनेट हैज अ यूनिक नेटवर्क एड्रेस नोन एज सबनेट आईडी। क्या ये बात सही है? हर सबनेट का क्या अपना यूनिक एड्रेस है? हाँ सर, कौन सा एड्रेस है? ये है ना पहले वाला, ये देखो मैं पहले से सब लिख के लाया हूं, ये देखो आप लोगों के लिए सब लिखा है, अगर आपने पीपीटी चेक की होगी तो देखा होगा। तो जो पहला सबनेट हमने बनाया उसका जो एड्रेस है वो क्या है? इधर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पहले सबनेट का एड्रेस हो गया, इधर मैंने अलग से लिखा नहीं, अच्छा नहीं, ये लिखा है सबसे ऊपर, ये लिखा हुआ है। पहले सबनेट का एड्रेस होगा 200.1.2.0 और दूसरे वाले का सबनेट आईडी होगा 200.1.2.128। नेक्स्ट, सबनेट आईडी इज क्रिएटेड बाय बोरोविंग सम बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी। और हाँ, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये बात मैं बताना भूल गया। अब इस बात को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो सर, कि वैसा तो वो क्लास सी चिल्ला रहे थे, बट अब इस दुनिया में कोई पूछेगा कि नेट आईडी कितना, होस्ट आईडी कितना, तो ये 24 बिट बोलेगा या 25 बिट बोलेगा नेट आईडी में? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं सर? अभी नेट आईडी 25 बिट का है और होस्ट आईडी सिर्फ 7 बिट का है इस छोटे नेटवर्क के अंदर। तो सबनेटिंग का मतलब, कई बार शॉर्ट में लोग बोलते हैं सबनेटिंग का मतलब क्या होता है? होस्ट आईडी से बिट्स को बोरो करके नेट आईडी में पहुंचाना ही सबनेटिंग कहलाता है, यानी कि नेटवर्क को छोटा करके उसके हिस्से बना देना। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये फॉलो कर पा रहे हैं? सबनेट इज क्रिएटेड बाय बोरोविंग सम बिट फ्रॉम होस्ट आईडी, है ना, टुवर्ड्स द नेट आईडी। नंबर ऑफ बिट्स बोरो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सबनेट क्रिएटेड। हमने कितना बिट बोरो किया? एक, क्योंकि कितना टुकड़ा करना था? दो। अगर 4 टुकड़ा करना होता तो कैसे करते? 4 टुकड़ा, 2 बिट बोरो करते हैं ना। अभी आप समझ सकते हो, आगे करेंगे खैर हम क्वेश्चन कैसे अरेंज करते। 0001 1011, ये क्या समझाने की बात हुई? फेयर इनफ, है ना। अभी मैं मास की बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन किसी को आप एक एड्रेस बताइए, मान लीजिए मैं एक रैंडम एड्रेस लिख रहा हूँ, गौर करिएगा। 200.1.2 डॉट 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 200, बताओ ये कौन से नेटवर्क का एड्रेस है? सेकंड का है। पढ़ने वाले को पता लगेगा कि आपने अंदर क्या बदतमीजी फैला रखी है? नहीं। तो पूरा एड्रेस बताना उसको, ऐसा करके ऑब्लिक में लिखो 25। अब समझ जाएगा वो कि अच्छा ऐसी बात है, बोल तो क्लास सी रहा है, ऑब्लिक में 25 लिख रहा है। 25 का मतलब क्या? ऑब्लिक एन का मतलब क्या? ना ना ना, नेट आईडी। मैं जो भी लिखता हूं बताता हूँ नेट आईडी की लेंथ क्या है। अब सोचिए जरा, मजेदार बात है। कायदे से 24 होना चाहिए, यहां 25 लिखने का मतलब है कि बंटवारा हुआ है, सबनेटिंग की गई है। और अब भेजने वाले को भी ये बात पता है कि मैं शायद पहले से नहीं, मैं शायद दूसरे से बात कर रहा हूं। अभी मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट 25 ही क्यों? कौन बताएगा 25 ही क्यों? अभी बता दो भाई, आपके नेट आईडी में कितना बिट है? 25 है ना। 24 पहले था, एक बिट आपने बोरो की इसलिए 25 लिखा मैं, इजंट इट? अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो 200.1.1.200 है ना, ये एड्रेस है। आपने किसी को एड्रेस दिया, क्या एड्रेस दिया? आपने बोला
200.1.1.200/25। भाई साहब इस पते पे चिट्ठी भेज दो, सही बात। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा पहले मेरे को इसका नेटवर्क आईडी पता लगाना है, नेटवर्क आईडी क्या है इसका, और अगर सबनेट होगा तो सबनेट आईडी ढूंढना पड़ेगा, बड़े नेटवर्क ढूंढने से तो काम चलेगा नहीं। तब देखो, इसलिए इसको बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब क्या है, अगर मैं साधारण तौर पे इसको पैटर्न में लिखूं 1-1 के हिसाब से, तो कैन आई से 225 225 225 एंड 128, क्या ऐसा बोल सकता हूं? सोचोगे एक बार। हाँ, दिस मीन्स कि पहले, मतलब मैं इसको अलग से लिखूंगा ना, तो इसका मतलब पहले 8 बार 1, फिर 8 बार 1, फिर 8 बार 1, और फिर एक 1 और बाकी 0, ये है, इसे कहते हैं मास्क। मैं समझा रहा हूं कैसे। इसको कहते हैं मास्क। मास्क का मतलब जहां तक नेट आईडी है उधर 1 लिखने का, जहां होस्ट आईडी है उधर 0 लिखने का। ये बात समझ आती है? इसको कहते हैं मास्क। अब इसको लिखने का साधारण तरीका क्या है, मिनटॉस तरीका क्या है, /25 लिख दो, इतना क्या ड्रामा करने का है। आप 25 लिख दो, सर मैं खुद 1 लगा लूंगा, मुझे पता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से ही बात कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे नेट आईडी में कितना अमाउंट है, होस्ट आईडी में कितना अमाउंट है। तो प्रैक्टिकल तरीका तो ये कि पूरा लिखना चाहिए। नाउ दैट इज थ्योरेटिकली परफेक्ट, कि आप इस तरह का नोटेशन लिखेंगे जिसमें जिधर जिधर 1, जितना 1 लगाएंगे मैं समझ जाऊंगा वो नेट आईडी है, जिधर 0 लगाएंगे मैं समझ जाऊंगा होस्ट आईडी है। लेकिन ये इसका मिनटॉस आइडिया हुआ ना, कॉमन सेंस आइडिया, कि आप /25 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तो ये मैं इसको इसी पैटर्न को डॉटेड डेसिमल में लिख रहा हूं। अभी इसको 255, इसको 255, इसको 255, और पहला क्योंकि 1 है तो उसको 128 लिख सकता हूं ना। अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा, हालांकि हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज कर दूं अभी थोड़ी सी आगे जाके, बट मैं बोलूंगा इनका एंड कर दो आपस में। 200 का 255 से बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन करोगे तो दोबारा 200 ही मिलेगा। 1 का 255 से एंड करोगे इधर भी 1 मिलेगा, 2 का 25 से एंड करोगे इधर भी 1 मिलेगा, 200 का 128 से एंड करोगे तो क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। मुबारक हो, सबनेट आईडी हुआ है। इस तरह से हम सबनेट आईडी पता लगाते हैं। अगर किसी का भी सबनेट आईडी पता लगाना हो तो क्या करना है बताओ, उसके एड्रेस का उसके सबनेट मास्क से एंड कर दो। अब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, देखिए कॉमन सेंस देखिए हो क्या रहा है, ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, बात आप सीख चुके हो, बस मैं आपको समझा रहा हूं। एक और बात से तरीके से समझाता हूं, इस बात को कैसे समझिए। अगर कोई बोल रहा है मेरा एड्रेस है 200.1.2.223 या 232 फॉर एग्जाम्पल, और इधर लिख रहा है 26, बताओ इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब है कि क्लास सी के 2 टुकड़े किए गए कि 4 टुकड़े किए गए। अब ऑब्वियसली अगर अगर आप, मैं इसको पूरा तो नहीं लिखता, 200.1.2 232 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, टू 32 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, दैट इज 11101000। यस। अब एक बात समझिए, अगर मुझे पता लगाना है, ये एड्रेस है ना, ये एड्रेस है किसी का, गौर करिएगा जरा इस बात पे, ये एड्रेस है किसी का। अब गौर करिए, इसमें कितना पार्ट नेटवर्क का है, इतना पार्ट। सर फॉलो कर पा रहे हैं? स्टार्टिंग का पार्ट नेटवर्क का है, और बचे हुए 6 बिट किसके हैं, बचे हुए 6 बिट होस्ट के हैं। अगर अगर आपको ये पता लगाना है कि इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, तो क्या कॉमन सेंस बात होगी, अब होस्ट के सारे बिट उठा के 0 कर दो, और क्या करोगे। नहीं, ये तो सीखा है आपने, आपको पता है चौकीदार का नंबर क्या है, इजंट इट? हमें पता है चौकीदार का नंबर क्या है सर। तो जब सारे बिट 0 करोगे तो नंबर शायद बनेगा 200.1.2.
192 जैसा भी कोई लिख रहा था, क्योंकि पहले 2 बिट तो 1 रह जाएंगे, बाकी ये बचेगा लास्ट का 0। तो आप समझ जाओगे कि ये 232 जिस सबनेट में है, 232 जिस सबनेट में है उसका पहला उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, 192। और ये कॉमन सेंस बात भी है ना, 0 से 255 तक डिवाइड करोगे तो पहले के पास कितना आएगा, 0 से 64, 63, अगले के पास कितना आएगा, 64 से 127, अगले के पास कितना आएगा, 128 से 191, लास्ट वाले के पास कितना आएगा, 192 से 255। तो हम समझ गए कि इस सबनेट की दुनिया में हमें चौथे नंबर वाले से बात करनी है। धीरे 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 बहुत सारी बातें आपको समझ आएंगी। सर क्या कभी 3 या ऑड नंबर ऑफ सबनेट हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज दीपक कैसे करना पड़ेगा, इस तरह से, यू नो, ये देखिए तो मैंने रेक्टेंगल ले लिया। बाइनरी के आइडिया को तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। मैं पहले 2 को डिवाइड करूंगा, अब ये 3 हो गया, देखो, है ना। बट बाइनरी की दुनिया में क्या आप इस तरह के 3 सबनेट की कल्पना कर सकते हैं? सर जो चलेगा चलेगा 2 की पावर में। हाँ, ये नोटेशन क्लासलेस में यूज होता है। अब एक बात समझिए, जब आप सबनेटिंग कर दिए तो क्या बाय डिफॉल्ट आप क्लासलेस में नहीं चले गए? तोड़ तो दिया आपने क्लास, और कैसे तोड़ोगे, सोचो। अरे भाई, जब आपने सबनेटिंग या सुपरनेटिंग कर दिया तो बाय डिफॉल्ट आप क्लासलेस में शिफ्ट हो गए। अभी बाय नेम में से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं, बट ऑलरेडी यू आर इन द फील्ड ऑफ क्लासलेस आइडियाज, इजंट इट? चलिए, अभी थोड़ा समय लगेगा। इसकी बात सुनिए क्या बोल रहा है। अगेन 200.1.2.0 इस बार कितने में तोड़ने की बात कर रहा है? 4 में। सोच पा रहे हैं? दिमाग के अंदर बहुत सारे स्क्रूज ऑलरेडी काम पे लग गए होंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो अपन कितने हिस्से करेंगे सर इसके? इसके 4 हिस्से होंगे। और आई थिंक आप डायरेक्टली फॉलो कर पा रहे होंगे कि इफ आई गो 1 बाय 1, सो 200.1.2, और यहां पर पहली 2 बिट 0 इसको मिलेंगी। 200.1.2 01 इसको दे दीजिए। 200.1.2 10 इसको दीजिए। एंड 200.1.2 11 इसको दे दीजिए। अब 6 बिट में क्या कर लेंगे, 0 से लेके बोलो 63, सारे 0 करोगे तो 64, जो भी मैं आपसे बोल रहा था बाई चांस वही यहां पर हो जाएगा। 64 से 127, 128 से 191 एंड 192 से 255। अगर मैं आपसे पूछूंगा एलोकेटेबल एड्रेस, तो पहला एक्चुअल एड्रेस मिलेगा 1 से लेके कहां तक सर, 62 तक। दूसरा एड्रेस किधर से मिलेगा, 200.1.2.65 से लेके 126 तक। यस। दूसरा किधर से मिलेगा, अगेन 200.1.2 लाइक 129 से, वही एक एक कम करना है। और अगेन मुझे आप बताओ, मुझे सारा डेटा लिखने की जरूरत है या फॉलो कर पा रहे हो? किसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, सबनेट आईडी क्या होगा, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? आर यू गेटिंग इट? पैटर्न ही तो समझना है एक बार। ये देखिए सर, सारा डेटा पहले से लिख के लाया हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। होमवर्क क्वेश्चन है, बट सारा डेटा मैंने पहले से लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये चोरी का माल है, ये मेहनत का माल है, बता दो। ये सर मेहनत का माल है। इवन ये 2 बिट मैंने बोल्ड भी करके आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से मैंने 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं। कैन यू सी दिस? सारा डेटा इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर रहे हो, इन सभी का लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हर किसी में सेम है। क्यों बताओगे क्यों? क्योंकि सेम नेटवर्क है ना, लिमिटेड में तो सेम नेटवर्क है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का।
उसमें तो हमने समझा ये सब 255 कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि यहां तक की? अब देखिए मैं क्या करा रहा हूं, हर पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा रहा हूं आपको, तो अब सब नेटिंग का थोड़ा सा आइडिया आपको पता लगा, और व्हाट शुड आई से, कास्टिंग का थोड़ा आइडिया पता लगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट। अब देखो, अब मुझे समझाने की जरूरत है, जिसमें कल आपको बड़े डाउट आ रहे थे कि ये सर इधर 2 माइनस क्यों किया, अब तो पता है। अरे आप कोई पूछ ले 2 माइनस क्यों किया, कहते पकड़ के बिठा लेना उसको, कहते अभी बताते 2 माइनस किया, रुक बैठ यहाँ पे। अरे भैया 2 माइनस नहीं करेंगे तो नेटवर्क आईडी कैसे मिलेगा, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करेंगे? इसलिए मैं आपसे बोल रहा था यहां उतनी बहस ना करें, आगे जाके सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी, इजंट इट? अब आपको पता है उसका रीजन क्या है, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो अभी और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में कुल बुला रहे हैं, बट समय के साथ आप बहुत सारी चीजें सीखते चलेंगे। क्या सबनेटिंग का भी कोई डिसएडवांटेज है? क्या सबनेटिंग का एडवांटेज पता है आपको? ये आपको लग रहा है कि आपको पता है? रुकिए थोड़ा, इजंट इट? एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बहस कब होनी चाहिए मुझे बताओ? जब पूरा पढ़ लें, उसके बाद आपसे ही पूछूंगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद आपसे ही पूछूंगा। यस यस यस, ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। और अब क्या टेस्ट कराऊं आपको, ये समझाऊं कि राउटर कैसे काम करते हैं? मजा आएगा, देखो अगर हिम्मत है तो बताओ। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन अभी है मेरे पास आधा घंटा कम से कम। चलो थोड़े से, अगेन ये जो राउटर का मैं काम सिखा रहा हूं, अपने घर का वाईफाई राउटर लेके मत बैठ जाना, तो फिर दोबारा समझो। अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ाई कर रहे हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है सर, ये आइए। अभी तक मैंने आपकी मास्क को वहां पे आपको हल्का सा आइडिया दिया, बट आप मुझे बताएं कि अब मास्क का रियल आइडिया समझा चुका हूं, पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो कर लेते हैं। In case of subnetting, the problem is how to identify which subnet to which subnet the incoming packet from the outside network must be delivered. Relate कर पा रहे हो? अभी हमने बात की, बाहर वाले को क्या पता अंदर आते हुए कि किधर जाने का है, तो जब आप सबनेट लिख के बताओगे कि सर इस घर में बंटवारा हुआ, तो वो समझ जाएगा। यस, इसी को बोलते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या है? अभी आपने जो पढ़ा वही मैं यहाँ पे लिखा हूं। 32 बिट का एक नंबर है सर, जिसमें बहुत सारे 1 होंगे, उसके बाद बहुत सारे 0 होंगे। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 रिप्रेजेंट करेगा नेटवर्क आईडी को, 0 रिप्रेजेंट करेगा होस्ट आईडी को। अगर सबनेटिंग सुपरनेटिंग नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा बताए? 255.0.0.0। सही है कि गलत है? फॉलो कर पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि नहीं, सबनेट है 255.128.0.0, तब तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए क्या, कि अच्छा यार वैसे तो 8 ही है, ये शायद 9 कह रहा है, इसका मतलब क्लास ए को सबनेट किया गया है ना? वेरी गुड। तो क्या सबनेट मास्क देख के बताया जा सकता है कि सबनेटिंग की गई है कि नहीं? 100% बताया जा सकता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 254.0.0.0, इसका क्या मतलब होगा? थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं बट समझाने के लिए। टू 254 का मतलब होगा 8 टाइम्स बनाएगा कि 7 टाइम बनाएगा और लास्ट का बिट 0 हो जाएगा? 7 टाइम 1। इसका मतलब सुपर नेटिंग हुई है। क्लास ए के 2 नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना दिया गया, तो अब नेट आईडी सिर्फ 7 बिट की रह गई और होस्ट आईडी 25 बिट की हो गई, isn't it? अगर उल्टा बोरो करूंगा तो सुपर नेटिंग हो जाएगा ना। 2 छोटे बच्चों को मिला के बड़ा नेटवर्क बना दिया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो खैर आपको पता है, क्लास बी में 255.255 ही रहेगा, और क्लास सी में 255 रहेगा। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, इतना आइडिया अभी तक आपने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लेता हूं, लुक एट दिस क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। हाउ टू आइडेंटिफाई टू विच सबनेट द इनकमिंग पैकेट फ्रॉम द आउटसाइड नेटवर्क मस्ट बी डिलीवर। कैसे पता लगाते हैं? ये आपने देखा है, बट मैं दोबारा समझा रहा हूं।
और इस चैप्टर में मैंने खासकर कोशिश की है हर चीज नोट डाउन करने की, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सकें, इजंट इट? क्योंकि पढ़ते हुए सब कुछ समझ आ रहा होता है बट वो कंटेंट नहीं मिलता। तो आपके नोट्स मैंने बनाए हुए ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट इट। सो टेक सबनेट मास्क इन बाइनरी नोटेशन, हाँ किया हमने। take input take IP address of the incoming packet in binary notation and do bitwise AND operation। ये क्यों किया ये भी समझ आया ना, ये तो कर चुके हम ऑलरेडी यार, कर चुके हैं। और उसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो सबनेट का आईडी ही होगा। और मैंने आपको उसका रियलिटी में मतलब भी समझाया है। बिटवाइड एंड करने का मतलब यही है कि होस्ट आईडी उठा के सब जीरो कर दो, इजंट इट? होस्ट आईडी उठा के सब जीरो करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब देखिए, आपको आपने सुना होगा राउटर कैसे काम करता है, राउटिंग टेबल। राउटर कैसे काम करता है, राउटिंग टेबल। अब देखो होता क्या है, लुक एट दिस टेबल कुछ इस तरह का होता है। इस राउटर से अगर मैं आपको समझाऊं ना, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है। एक नेटवर्क है 200.1.2.0, अभी हमने सबनेटिंग की। एक दूसरा नेटवर्क है 200.1.2.64, नेटवर्क आईडी लिखा ना, .1.2.128, और लास्ट वाला होगा 200.1.2.192। फॉलो कर पा रहे हैं? अलग अलग चारों की नेट आईडी है। यस, और ध्यान से देखिए हर किसी का सबनेट मास्क सेम है क्या? हाँ, मास्क सेम क्यों है बताओ? क्योंकि दो दो बिट गया ना, तो सब में 192 192 192 हो गया। तब देखिए होगा क्या, ये एक बड़ा नेटवर्क था, इंटरनली आपने इसके 4 टुकड़े करे और यहां से आया इनकमिंग पैकेट। सही बात है, ये आया हमारा इनकमिंग पैकेट कोई एड्रेस लिख के। तब ये राउटर क्या करेगा, गौर करिएगा, राउटर क्या करेगा, ये उस पैकेट को सबनेट मास्क के साथ एंड करेगा। यस, एंड करने के बाद या तो ये पैटर्न जनरेट होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये। यस और नो, यही होगा ना? जो पैटर्न जनरेट होगा उसी इंटरफेस पे भेज देगा, बोल देगा ये वाला लाइन W पे कनेक्टेड है, हेलो हेलो इस पैकेट को लाइन W पर भेज दो, ये नेटवर्क 200.1.2.0 पर जा रहा है, लाइक दिस। यस, दूसरे वाला X, अगला Y, अगला Z। देखो ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसे ही होता है। अच्छा, एक इसकी बाद में बात करूंगा, एक हम डिफॉल्ट इंटरफेस भी रखते हैं। हेलो हेलो, बहुत कुछ करने के बाद अपन को कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं इसको बाहर भेज रहे लाऊं, दूसरे राउटर टेंशन लेगा, अपन क्यों टेंशन ले, ऐसा। सो नाउ दिस इज माय डिफॉल्ट इंटरफेस। मेरे को नहीं कुछ समझ आ रहा है क्या भाई, तू यहां से तो बाहर जा कम से कम, ये तेरा इलाका नहीं है। इसको फेंक दिया बाहर उठा के। अगर प्रॉब्लम होगा तो कुछ समय में इसको मार दिया जाएगा, इजंट इट? इसका टीटीएल 0 हो जाएगा। टीटीएल 0 होगा तो इसको मार दिया जाएगा, मार के आईसीएम पे पैकेट भेज दिया जाएगा कि सर ऐसे ऐसे आपका ये पैकेट पकड़ा गया था, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, फिलहाल इसको मार दिया गया है। ये उसका मैसेज है आपके लिए। फॉलो कर पा रहे हैं? अब ये तो हुई मजे की बात। अचानक से एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, गेट 2015 2 मार्क क्वेश्चन, ये कुछ मजे की बात हो जाएगी। और मैं बिल्कुल चुप हूं, मैं बिल्कुल चुप हूं। अब हंसी बंद। जितना अभी तक अलग, अभी आसान नहीं है, मैंने बहुत चीजें सिखाई नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे ही सीखोगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। पोल चलाऊं कि ना चलाऊं? नहीं चलाऊं? चलो नहीं चलाता। हालांकि मुझे टाइम का अंदाजा हो जाता है उससे, पैनिक होता है। ठीक है, आप पैनिक मत करो। देखो उसने क्या क्या लिखा है, सबनेट मास्क लिखा है, देखो सबका सबनेट मास्क सेम है। मुझे यहां पर ये देखो नेटवर्क आईडी देख लो सबके क्या क्या है, इंटरफेसेस लिखे हैं, और ये एड्रेसेस है, ये एड्रेसेस है। और पूछ रहा है मैचिंग कर दो कौन किधर जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं चला रहा, आप ऑब्जर्व करें अपने हिसाब से, धीरे धीरे चीजें आप सीखने लगोगे।
हाँ सर, बात समझ आ रही है क्या? ओके, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैं अभी समझाता हूँ धीरे धीरे। ये जो लिस्ट दी गई है ऑप्शंस में, ये दरअसल किस चीज की लिस्ट है, कोई बता सकता है? ये लिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ये लिस्ट है इनकमिंग पैकेट्स के आईपी एड्रेसेस की। ये एड्रेस ढूंढने हैं अपने को, ये एड्रेस सर्च करने हैं अपने को। यस, और हर नेटवर्क का सबनेट मास्क आपको बताया गया है। तो अगर मैं पहले ये लिख लेता हूं, ये मुझे सबनेट मास्क बता दीजिए। इस सबनेट मास्क का मतलब क्या है? 255, यानी कि पहले ऑक्टेट में सारे वन, दूसरे ऑक्टेट में सारे वन, तीसरे ऑक्टेट में एक जीरो होगा, इजंट इट? तीसरे ऑक्टेट में एक जीरो होगा तो 254 है, और बाकी में तो लास्ट वाले में तो सारे जीरो होंगे। और ये जो एड्रेस है ये है 128, और इधर है 96, और इधर है 171, और इधर है 92। अभी मैं आपको डिटेल करके दिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, कम से कम इतना तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि यहाँ पर सबनेटिंग है कि सुपर नेटिंग है? सुपर नेटिंग है। ओके ओके, तो अपने को बहुत ज्यादा, अभी आपको समझना है, हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 128 देख के समझ आ रहा था क्लास बी एड्रेस है। और अगर क्लास बी एड्रेस होता, 128 मतलब क्लास बी एड्रेस हुआ ना? मुझे बताओ एक बार, अभी देखना आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। अगर क्लास बी एड्रेस है तो स्टैंडर्ड सबनेट मास्क क्या होना चाहिए था सर? है ना? तो यहां पे नेट आईडी और बड़ा है कि छोटा है? नेट आईडी तो बड़ा हो गया उससे भी ज्यादा। नेट आईडी 254, 7 जीरो और है, आप 7 वन और है आपके पास ना? भाई आप ये बात नहीं समझ रहे, आपके पास 16 वन होने चाहिए थे, आप तो 23 वन लेके बैठे हुए हो। तो किसका हिस्सा किसने खा लिया भाई? नेट आईडी बड़ा हो गया ना? तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि सुपर नेटिंग है? तो सब नेटिंग हुई, और 7 बिट ट्रांसफर की गई है, यानी कि मुझे तो समझ आ रहा है क्लास बी के एड्रेस के 128 टुकड़े कर दिए गए हैं। खतरनाक लेवल की सबनेटिंग की गई है, इजंट इट? क्लास बी के बड़े एड्रेस को खरीद के उसके 128 पार्टीशन है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप बस ऐसा करो, जब मैं इस एड्रेस को बिट बाय बिट एंड करूंगा तो क्या होगा मुझे बताओ। इधर तो मुझे दोबारा 128 ही मिलेगा, यस और नो? यस। इधर मुझे दोबारा 96 ही मिलेगा, यस। और जब मैं ये सर कन्वर्जन करूंगा तो 171 बाइनरी में क्या होगा? 171 171 बाइनरी में होगा 10101011, 254 ऑब्वियसली 111, एंड देन 1110। शायद सिर्फ लास्ट वाला 10 बनेगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, है ना? तो आंसर आएगा 10101010, विच इज नथिंग बट 170। डू यू अंडरस्टैंड इट? यस, और लास्ट वाला तो जीरो होना ही था। अब आप मुझे बताएं, जैसे ही हमने मास्क करके जो निकाला है, क्या निकाला? नेट आईडी निकाला ना? और क्या निकालते हैं मास्क करके? भाई मास्क करने का मतलब ही हुआ कि होस्ट में सब जीरो कर दिया, नेट आईडी निकाल लिया। दोबारा समझिए, मैं बोलता रहूंगा बार बार। एक इनकमिंग पैकेट आ रहा था, और उस इनकमिंग पैकेट का हमें नेट आईडी निकालना था। तो हमने नेट आईडी कैसे निकाला? होस्ट के सारे वैल्यू जीरो करके, तो हमें नेट आईडी पता लग गया। और अब हम जाके टेबल चेक कर रहे हैं, ये कहीं मैच हो रहा है क्या ये नेटवर्क? हाँ है, इस नंबर का नेटवर्क है हमारे पास, 128.96.170.70। इसका मतलब ये पैकेट इंटरफेस जीरो पर भेज देना है। तो ये लीजिए, मैचिंग कर दी इसने, इंटरफेस इधर भेज दिया। ऑप्शन सी और डी आउट हो गए। देखिए पूरी बात समझ आ रही है क्या? रिलेट कर पा रहे हैं?
ओके ओके। सिमिलरली अब अगर यही एक्सरसाइज आप 160 सॉरी सेकंड नंबर के एड्रेस पे करेंगे 128.96.167.151 और सेम मास्क लगाएंगे तो ये 0 आना है, 96 आना है, 128 आना है, ये कितना आ जाएगा? आई थिंक इसका भी लास्ट वन 0 हो जाएगा। नाउ दैट बिकम्स 166 एंड डू वी हैव अ मैच ऑन 166? यस सर, R2 यानी कि राउटर नंबर 2 पे शायद भेजने की बात हो रही है एंड देयर आई हैव अ मैच। मजे की बात है, ऑप्शन देख के समझ आता है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए ही शॉर्टलिस्ट हो गया, बी ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड। तो अब समझ आ रहा है कि सी को आप किधर मैच करेंगे? सर सी को आप मैच करेंगे R4 पे और डी को मैच करेंगे सॉरी 5 पे और डी को मैच करेंगे 4 पे। बताइए पूरी कहानी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अभी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट एक बेसिक आइडिया आपको मिला है कि कुछ इस तरह से राउटर्स एड्रेस ढूंढते हैं किधर आगे भेजना है। मैं इतनी जल्दी बिटवाइज एंड कैसे करता हूं? मैं ऐसे करता हूं, ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है बताओ? ये ऑड नंबर है, इसका लास्ट बिट 1 होगा। मेरे को जिससे एंड करना है वो पैटर्न बहुत आसान है क्योंकि वो 150 254 है, मेरे को पता है सारे 1 है, लास्ट का 0 है, तो बस ये 1 0 बनेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। 1 0 बनेगा तो एक कम हो जाएगा, अभी 167 है तो 166 हो जाएगा। Isn't it? सर इसे क्लास सी का सुपरनेटिंग क्यों नहीं बोलेंगे? एड्रेस देखो ना 128। एक लेवल के बाद देखो, दोबारा आप समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जब तक आप 128 देख रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में सबनेट या सुपरनेट बोलना पड़ेगा, यस और नो? यस। अगर यही कहानी मान लीजिए यहां लिखा होता लाइक 194 तो अपन क्या बोलते? तो अपन सुपरनेट बोलने लगते, है ना? लेकिन मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, ये सोचने की बात है। जैसे मैंने आपको समझाया डिकोडर डीमल्टीप्लेक्सर एक ही बात है, तो इस बात को ऐसे सोचिए, जब आपको सबनेट पता ही है तो अब सबनेटिंग या सुपरनेटिंग के कोई मायने रह गए क्या? नहीं सर, आप जो चाहे वो कर लो, अपने को पता हमारा नेटवर्क क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपसे बोल रहा हूं क्या, मैं बाद में इस चीज को आपको रियलाइज कराऊंगा, बट यू आर ऑलरेडी इन क्लासलेस राउटिंग बिकॉज यू हैव अ सबनेट नाउ। सी को R4 कैसा है मैच कर लीजिए सर, करके देख लेते हैं, मजा आएगा। जब आप इसको मैच करेंगे, करिए 128 128 96 163 एंड 121, और ये तो 255 है, ये 255 है, ये 254 है, ये 0 अभी एक्सपीरियंस हमने सीख लिया। ये 128 रहेगा, ये 96 रहेगा, ये 162 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यस बताएं सर, इस नाम का कोई नेट आईडी है हमारे पास क्या? लिस्ट देख लीजिए पूरी, हमारे पास तो कोई नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जब अपने को कुछ नहीं समझ आया तो अपन क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट राउटर रखते हैं, इधर भेज देते हैं, भाई तू देगा भाई इधर इसको कैसे लेके जाना है, मेरी समझ से परे है ये, इस तरीके से। अगर मैच नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको डिफॉल्ट एंट्री पे भेज देते हैं। अब बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? ओके सर, ठीक है। अब जैसे अभी आप एक आइडिया देख रहे थे, अभी तक हमने दो तरह के सबनेटिंग किया, इधर हमने दोनों नेटवर्क का साइज बराबर रखा, यस, और इधर भी हमने साइज बराबर रखा क्योंकि हमने 4 में बराबर हिस्से में तोड़ा, यस। अब अभी जैसा कोई पूछ रहा था, थोड़ा सा और डिटेल में जाता है, तो क्या पूछ रहा था कि किस तरह से हम हैंडल करते हैं अगर इन लाइक सही तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट करना। जरा ये देखो क्या बोल रहा है। अगेन मैं पेरेंट सेम ले रहा हूं, 200.1.2.0 we want to do subnetting, divide this into 3 subnet such that first one contain 128 host and the other two contain 64 host each। हालांकि अब तो आप एक्सपर्ट हो तो आपको मुझे बोलना चाहिए कि सर इधर ये ज्यादा लिख दिया आपने, अगर होस्ट लिख रहे हो तो क्या लिखना चाहिए था 126, अगर होस्ट लिख रहे हो तो क्या लिखना चाहिए था 62। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
क्योंकि भाई नुकसान भी तो भरना होगा। करेक्ट कर लेता हूं, अगर होस्ट की टर्म से बात की जा रही है तो 2 कम करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि आपकी खोपड़ी में ऑलरेडी पिक्चर चलने लगी? यस। ये देखो, आप बताने भी लगे कैसे गेम चलेगा सर। एक हिस्सा ले लेता हूं पहला बड़ा, जिसमें ऑब्वियसली पहला बिट रिजर्व कर दूंगा 0, और पहला बिट रिजर्व करने के बाद बाकी के जो 7 बिट के कॉम्बिनेशन होंगे, उधर 7 टाइम्स 0 से 7 टाइम्स 1 तक मैं जाने वाला हूं। तो ऑब्वियसली जो रेंज आपको मिलेगी 200.1.2.0 से चालू करोगे, 200.1.2.127 तक जाओगे। यस। अभी ये बचा हुआ आपने आधा डिवाइड कर दिया, तो इधर फर्दर करना पड़ेगा। 200.1.2, एक को 10 दे दो, एक को 11 दे दो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको क्लासलेस एड्रेसिंग वाली बात भी समझ आएगी, वो ऐसा क्यों कर रहा है। इधर कैसे चलेगा सर? इधर 128 से 191, वेरी गुड वेरी गुड। इधर कैसे चलेगा सर? इधर 192 से 255, और बाकी जितनी फिर चीजें हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, सबनेट का आईडी, टोटल नंबर ऑफ होस्ट का, हर चीज कैलकुलेट की जा सकती है, बताइए। यस, ये डेटा आपके सामने है। अगेन आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बाद में इसको क्रॉस चेक करना। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दो तो आप कर सकते हो। किसी ने पूछा होगा, इस वजह से मैंने क्या लिखा, मैंने फर्स्ट लिखा कि पहले मुझे क्या चाहिए। देखो मैं गौर करो इस बात पे, पहले मेरे को क्या चाहिए, पहले मेरे को छोटे वाला बड़ा चाहिए, तो इस वजह से मैंने लेफ्ट में रख लिया। लेकिन मैं अगेन आपसे बोलूंगा, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या सर? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे काम कर सकते हो। अब ये अगर मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ाता बुक में, तो बुक में बड़ा बड़ा हेडिंग लिखा होता सबनेटिंग 2 तरह की होती है, फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। जब आप बराबर साइज के हिस्सों में तोड़ते हैं उसको बोलते हैं फिक्स लेंथ। ये जो भी आपने एग्जांपल दिखा, ये सर किसका एग्जांपल था? ये था वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग का। फॉलो कर पा रहे? अच्छा, अब जैसे अभी कोई साहब पूछ रहे थे कि पहले वाले में क्यों इजंट इट, तो ये भी मेरे दिमाग में आया होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि मैंने दूसरा स्लाइड क्यों लिखा, मैंने ऑलरेडी उल्टा भी करके दिखा दिया। ये लो, इधर क्या किया मैंने, अब ये कॉपी पेस्ट मैंने लगता है सही से नहीं किया। तो इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 कर देता हूँ। ये रेंज कहाँ से चल रहा है? हाँ, 0 से नहीं, इसको छोड़ दो, ये कॉपी पेस्ट अच्छे से नहीं किया, इसमें चेंजेस थे प्रॉपर नहीं है। बट खैर, आप ये समझ रहे हैं ना। आप चाहे तो उल्टा भी डिवाइड कर सकते हैं ना सर, कि पहले के 2 टुकड़े कर लें, दूसरे को सिंगल हाफ ले लें, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो अचानक जैसे मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ताकि आपको ये बात रियलाइज होती रहे कि अपन कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं। गेट 2010 2 मार्क क्वेश्चन, वो आप डिसाइड करिएगा कि इतना सीख भी हम लिए कि नहीं, कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या अभी और सीखना है। जरा देखिए क्या बोल रहा है। गेट 2010 2 मार्क क्वेश्चन, क्या चक्कर है भाई? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन एक बार, जिन लोगों ने पहले सॉल्व किया होगा, अगर नहीं करूं। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 कंप्यूटर हैं ए और बी, और दोनों के आईपी एड्रेसेस इनको बता दिए गए हैं। यस और नो, मुझे बताओ। यस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी मैं इस जगह क्यों ले रहा हूँ, उससे आपके दिमाग के सोचने का तरीका खुलेगा। एंड बोथ ऑफ देम यूज द सेम सबनेट मास्क एन, दोनों का सबनेट मास्क सेम है। यस। नाउ which value of n should not be used if a and b belongs to the same network?
देखो इस बात को आप समझो, इसे ऐसे विजुअलाइज करो, एक मान लेते हैं इंडिया का हर स्टेट एक नेटवर्क है, ऐसा सोच सकता हूं क्या? इंडिया का हर स्टेट एक नेटवर्क है, कैन आई थिंक लाइक दिस? तब आप मुझे बताओ, अगर एक कंप्यूटर गुजरात के अंदर है और दूसरा कंप्यूटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, क्या वो सेम नेटवर्क में है? अब ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं हर स्टेट को हम नेटवर्क मान के चले तो नहीं है, एक गुजरात वाले नेटवर्क में है, एक अरुणाचल प्रदेश वाले नेटवर्क में है, इजंट इट? बहुत दूर है। बट देखो, इंटरनेट हायरार्की में अरेंज होता है। अगर मैं ये मान लूं कि इंडिया अपने आप में एक नेटवर्क है, इंडिया इज अ बिगर नेटवर्क, जिसके अंदर हर स्टेट के हमने सबनेट बनाए हुए हैं, इजंट इट? उसमें से हर एक सबनेट के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट के सबनेट बनाए हैं, हमने सोसाइटीज के सबनेट बनाए हैं। अगर मैं इमेजिन करूं इस तरह से, तो ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को हम बड़ा सबनेट दें, इनको रियलिटी समझाएं, तो शायद इनको लगे कि हम सेम नेटवर्क में हैं। कब लगेगा सेम नेटवर्क में? अगर मैं बोलूं कि हम इंडिया में, इंडिया का सबनेट मास्क दे दूं, तो इंडिया का सबनेट मास जो होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? सोचो, इंडिया का सबनेट मास छोटा होगा। नहीं, इंडिया बड़ा बट सबनेट मास छोटा होगा, क्योंकि तभी तो ज्यादा होस्ट पचा पाओगे। सोचो, सबनेट मास छोटा होगा तभी ज्यादा होस्ट पचा पाओगे, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको समझाता हूं। फर्स्ट केस में देखिए, इसने क्या सबनेट मास लिया है? 255 255 255 0, यही लिया है ना सर? अब यहां सोचिए, जब मैं एंड करूंगा इसके साथ 10.105.1.113 के साथ मैं एंड करूंगा, 255 255 255 और 0, क्या मिलेगा मुझे? मुझे नेटवर्क आईडी मिलेगा 10.105.1.0। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें सर? नहीं। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले को भी यही सबनेट मास्क देता हूं, आई थिंक आप फॉलो कर पाओगे, यहां पर भी 10.105.1.0 ही मिलेगा। यस और नो? यस। अब आप ध्यान से सोचो, ये इन चारों ऑप्शन में ये सबनेट मास्क सबसे छोटा है कि सबसे बड़ा है? ये सबसे छोटा है, क्योंकि अगर मैं बिट्स में लिखूं, अभी समझोगे आप, बिट्स में लिखूं ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है और आई थिंक ये 27 है। ऐसा ही है ना? गौर कर लो आप। 128 तो एक बिट और आ गया, 192 तो 2 बिट और आ गया, और 224 तो 3 बिट और आ गया। तो अब ये नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो अगर बड़े नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद लगेगा कि ए और बी एक ही जगह बैठे हुए हैं, इजंट इट? मुझे तो समझ भी आ रहा है, कॉमन सेंस बात है। अगर आप लास्ट के 8 बिट छोड़ दोगे तो मैं तो ये भी बता सकता हूं कि इस नेटवर्क का पहला एड्रेस क्या होगा। इस नेटवर्क का पहला एड्रेस होगा 10.105.1.0 और आखिरी एड्रेस होगा 10.105.1.255। 256 हो गए ना? तो अब देख लो, 113 और 91 तो सेम में ही आएंगे, अलग में कहां आएंगे? कॉमन सेंस बात है। अकॉर्डिंग टू दिस सबनेट मास्क हमको लगेगा कि ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। यस और नो? यस। अब देखो क्या किया, इसने 128 कर दिया। जब 128 करेंगे तो क्या होगा सोचिए? तो होगा ये, एक की रेंज चलेगी सर 0 से लेके 127, आई थिंक आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे भी, और दूसरे की रेंज चलेगी 128 से, बोलो बोलो बोलो, 255। क्या इसके हिसाब से भी ये दोनों सेम रेंज में लाई करेंगे? आई थिंक हाँ, दोनों के दोनों फर्स्ट नेटवर्क में आ जाएंगे, फर्स्ट सबनेट में। मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी धीरे धीरे कुछ हद तक। तो ये नेटवर्क क्योंकि छोटा है, लेकिन उसके बाद भी बाय चांस या बाय इंटेंशन ये दोनों सेम ही रेंज में आ गए। यस। अब अगर मैं 2 बिट ले लूंगा सर, तो डिवीजन कैसे होगा सोचो? 0 से 63, 92 मतलब 2 बिट, 64 से 128, एंड देन 120, माफ कीजिएगा 127, देन 128 से 191 एंड 192 से 255। क्या अभी भी सेम रेंज में आ गए? हाँ, अभी भी इधर पकड़े जाएंगे दोनों के दोनों। इन तीनों ऑप्शन में ऐसा लगेगा इन दोनों, क्योंकि हम दोनों सेम नेटवर्क का हिस्सा है। यस और नो? यस।
लेकिन हमसे पूछा गया किस कौन सा ऐसा होगा जिसमें नहीं लगेगा, शायद ऑब्वियसली लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि जब आप 3 बिट ले लोगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे, 8। अगर मैं इस बीच वाले की 2 पार्ट करके दिखाऊं तो इसमें कितना 64 है ना, 32 देखना पड़ेगा, तो शायद ये चलेगा 64 से 64 प्लस 32 आई थिंक 95 तक, और दूसरा चलेगा 96 से 127 तक। और अब ये अलग अलग रेंज में लगेंगे, क्योंकि 191 कहेगा मैं तो ऊपर में चला गया, और 113 कहेगा मैं नीचे वाले में चला गया। डू यू अंडरस्टैंड? 8 टुकड़े कर दिए, तब आप समझोगे अच्छा डी के हिसाब से आपको लगेगा नो दे आर नॉट इन द सेम नेटवर्क, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ आई कि नहीं? अब ये जो इस क्वेश्चन पे मैं आपको डायरेक्ट ला सकता था क्या सर? नहीं ला सकता था, तो पहले मुझे कुछ बेसिक समझाना था, पहले समझ सबनेटिंग कहां से होगी, रेंज कैसे चलेगी। बट धीरे धीरे एग्जांपल करते 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 आप समझो कि हाँ यार इसको ध्यान से सोचो तो फिगर आउट किया जा सकता है। बताएं जरा बात समझ आ रही है कि नहीं? है ना, मैंने ऑलरेडी पीपीटी के अंदर दूसरी स्लाइड में इन सबके बाइनरी पैटर्न भी लिखे हुए हैं ताकि आप लोग फिगर आउट कर सके, है ना। तो इस आइडिया से अगर आप देखेंगे, मैंने सारे ऑप्शंस के बाइनरी पैटर्न, मास्क के और इन नंबर्स के बाइनरी पैटर्न लिखे हुए हैं। तो अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये दोनों नंबर, गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये दोनों नंबर क्या यहां तक सेम है? हाँ। तो ऑप्शन ए बोलेगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए बोलेगा हाँ सब सेम है, सेम में कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों नंबर क्या एक स्टेप आगे तक भी सेम है? हाँ। तो ऑप्शन बी बोलेगा हाँ हाँ सेम नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को, मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सिमिलरली एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा सर, जो ग्रीन पार्ट है क्या यहां तक भी सेम है? हाँ। ऑप्शन सी बोलेगा हाँ हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनली, फाइनली इन द लास्ट, जब आप बिल्कुल आखिर में जाएंगे और 3 बिट लेने की कोशिश करेंगे तब समझ आएगा सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट है भाई, आप 1 हो मैं 0 हूं, हम सेम कैसे हो सकते हैं? सो अगेन डी इज द करेक्ट आंसर। बताएं बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा मजे की बात क्या है, जितना भी आपको समझ और जितनी खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, बट इसका 80 to 70-80% आप भूल जाओगे, ये तय है। तो इस पे काम करना है आपको, इस पे काम करना। और आप ध्यान से देखिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग मुझ पे छोड़ दीजिए कि कहाँ करना है क्या करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2008, 2 नंबर का। हर क्वेश्चन में, यहां मैंने नेटवर्क में किया है आपको हेल्प करने के लिए, हर क्वेश्चन के बाद उसका बेसिक लॉजिक कुछ मैंने बताने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। अगला क्वेश्चन 2008 2 मार्क्स, अगला क्वेश्चन 2008 2 मार्क्स, अगला क्वेश्चन 2007 2 मार्क्स, अगला क्वेश्चन, यस जहां जरूरत पड़ी 2006 2 मार्क्स, अगला क्वेश्चन 2005 1 मार्क्स, यहां जरूरत पड़ी तो यहां एग्जाम्पल से बताया है। अगला क्वेश्चन 2005 2 मार्क्स, यहां पर भी एग्जाम्पल से बताया। अगला क्वेश्चन 2004 1 मार्क, अगला क्वेश्चन 2003 2 मार्क्स, यहां पे डिटेल किया है। और यहां जाके ब्रेक लेना, इससे पहले रुकना मत। स्लाइड नंबर 62 है। जब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब दिमाग खुलना शुरू होगा, तब आपको एड्रेसिंग के मायने पता लगने शुरू होंगे। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? अल्टीमेटली द मेन आइडिया इज दिस ओनली। इसके बाद भी कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बचेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि मेन आइडिया यही है ना। अच्छा, अब एक सेकंड रुक जाओ। कल, यानी कि कल फ्राइडे सैटरडे संडे,
फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन मैं आपकी स्पेशल क्लास लगा लूं 1-1 घंटे की, तीनों दिन लगा लेता हूं। मेक सेंस? तो सर फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन मैं आपकी स्पेशल क्लास लगाता हूं। अभी मैंने शेड्यूल नहीं किया, मैं शेड्यूल कर दूंगा। और मॉर्निंग में लगाऊं कि इवनिंग में? इवनिंग में ही लगा लूं। सीएन की भी और टीओसी के भी मिक्स लगाऊंगा। इवनिंग में लगाता हूं 8 से 9, इवनिंग में लगाता हूं 8 से 9, चलेगा? ठीक है, तो तय हो गया। मैं लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अच्छा है अगर सब लोग आएंगे तो इवनिंग क्लास में ही आप, नहीं, ऑन एन अकेडमी, अगर आप सब लोग आएंगे तो इवनिंग क्लास में आधे डिस्कशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 7:30 से 8:30 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7:30 कर लो, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए ये टॉपिक ऐसा है, मैं हर किसी को बता दूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा डर भी लग गया होगा कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। मैं मानता हूँ इस बात को, पहली क्लास है यार, पहली क्लास में इतना डिटेल में हम जा रहे हैं, है ना? तो वो डर लगेगा। उसी के लिए ये 3 क्लासेस एडिशनल है, ताकि अगली प्लस क्लास पे जाने से पहले समय ले। लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ सर, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन में आपके साथ चलूंगा। जैसे जैसे हर एक क्वेश्चन करते जाएंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी निडर होके। अगर डरते रहेंगे तो फिर भला नहीं होगा। यस, ठीक है। तो मैं लिंक आपको, आपके पास मैसेज आ जाएगा, अपडेट सेक्शन में जाके आप चेक करिएगा क्लास का। बाकी मॉर्निंग क्लास में तो कंटिन्यू करना है, वहां पे आपको लिंक दे दूंगा। यस, मॉर्निंग क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड लाइक अगेन सेम टाइमिंग 7 to 9। टीओसी भी अब धीरे धीरे, अभी तो हम स्टार्टिंग फेज में है काइंड ऑफ, है ना? टीओसी में समय लगता है, बट धीरे धीरे मोर इंटेंस चीजों की तरफ हम चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय।